आज हम बात करेंगे इंजीर की और साथ में हम बात करेंगे पिस्ते की। कुरान के अंदर 6-7 जो फल हैं और फ्रूट्स, उसमें से एक इंजीर भी उसका जिक्र है। कॉन्स्टिपेशन के कब्ज होता है। अब इन तीनों चारों मसाइल को सिर्फ इंजीर से हल किया जा रहा है। जैसे टेबल पे भी आ जाते हैं ताकि शुरू करें। वो ख़वातीन और मर्द जिनको समझ में आता है कि हमें लूज मोशन हो गए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, अल्लाह ताला का नाम लेकर पिस्ते अलग कर दिए, छिलके अलग कर दिए, और उसके बाद इस छिलकों का बना लें आप पाउडर। अरे वाह। छिलके संभाल के रखिए, उसका पाउडर कीजिए, आधी चमची सुबह आधी चमची शाम। सबसे पहले हमने लिए जी ये पिस्ते, थोड़ा सा चमचे से लूंगा। इंजीर है 3 से 4, ये भी दूध के अंदर। ओहो हो। कश्मीरी ज़ाफ़रान देखिए कितनी, थोड़े से बस, ठीक है। ये लिया आपने, ये आपने दूध लग रहा है वैसे बड़ा जबरदस्त है भाई। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी और आज का शो हम कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज से। NIBD में हम मौजूद हैं, जो कि कराची में गुलशन के इलाके में ब्लॉक 17 है। मैं आपको एड्रेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का शो हम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन पर। हमारे खून, हमें तो हमारे बॉडी में से एक खून की बॉटल जाती है, हमारा कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमारे उस एक बॉटल से किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी बच जाती है। आज का शो एक ऐसी बच्ची के नाम है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 11 बरस की है, जिसके माँ बाप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं अब से नहीं बल्कि जब से वो पैदा हुई है। और उस बच्ची के साथ मसला ये है कि उस बच्ची का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। इस बच्ची को थैलेसीमिया है और इस बच्ची का जो ब्लड ग्रुप है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इस ब्लड ग्रुप के साथ, और जिसमें से सबसे खौफनाक बात यह है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो 4 जो हैं ये एक्टिवेटेड हैं। ब्लड ग्रुप के जो मैं बता रही हूँ जो लोग हैं ये एक्टिवेटेड हैं, और इसमें से डोनर्स एक्टिवेटेड हैं, जिसमें से 2 तो अमेरिका में रहते हैं, 1 दुबई में रहते हैं, और ये आते हैं हर साल मुल्क में ब्लड डोनेट करने के लिए अपना। इस वाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता है हमारे मुल्क में 70 से ज़्यादा फ़ीसद लोगों को पता ही नहीं है कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आज समा टेलीविज़न की जानिब से, NIBD की जानिब से, वो लोग जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं निकलें, अपने घरों से निकलें, NIBD आएँ, अपने खून की तशख़ीस कराएं ताकि आपको मालूम हो कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और अपने अतराफ़ में देखिए कि अगर किसी को खून की ज़रूरत हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका ब्लड ग्रुप इससे मैच करेगा या नहीं करेगा। मेरे शो में मेरा साथ देंगे हमारी बहुत ही प्यारी उस्मा ताहिर हैं, और हमारे साथ नवीद रज़ा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताइए खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉज। और जिस तरह से आप बता रही थी ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ये एक ऐसा जो लोग बिलीव करते हैं कि सवाब के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि अल्लाह की राह में कुछ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप किसी को खून दें, और उस खून देने से आप बहुत कुछ उनकी मदद कर सकते हैं। इसमें वही वाले 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, और आपका खून तो फ़ौरन जनरेट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी कॉज के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं, तो जितने लोग आएँ मदद करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ी सी बात को इसको आगे बढ़ाओगे। थैंक्स सो मच। अच्छा, मैसेज बहुत अच्छा ये है कि जिनको नहीं पता कि ये बम्बई क्या ग्रुप जो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होती है और 17 लोगों को सिर्फ है, तो वो है क्या? क्योंकि हमने हमेशा ही सुना जी नेगेटिव 17 लोग का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो हमारे पे रजिस्टर्ड है, लोगों को नहीं अवेयरनेस था। देखिए मुझे इसे नहीं पता था, तो मैं अजीब थी कि खून तो जो हमें ज़्यादा सुनने में आता है तो हम कहते हैं जो दूसरे BA तो बहुत कॉमन है, लेकिन दूसरा हम कहते हैं इसके अलावा जो खून है वो नायाब होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था। जी जी, तो ये बहुत स्पेशल चीज़ हो जाएगी, आज लोगों तक ये बात पहुँचेगी। और सबसे बड़ी बात आपकी बात जी जी, एक बोतल देने से और यही एग्जैक्टली बात करना चाह रहे हैं कि कोई आपका पैसा नहीं जा रहा, सिर्फ आपके एक खून की बोतल जा रही है, और खून की बोतल जैसे निकलती, कुदरत का निजाम ऐसा कि फौरन जैसे उन्होंने बात की आपका खून बनना शुरू हो जाते हैं। शो का पर्पस है ना, आप यहाँ पे खड़े होकर बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कितने लोगों को बता देंगे व्हाट एग्जैक्टली बॉम्बे ग्रुप इज। जी बिल्कुल। और इसके अलावा खुदा के लिए अपने घरों से निकले और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आज हम जिस इंस्टीट्यूट में हैं वो है ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज का, और बहुत सारे लोगों को आपके खून की जरूरत होती है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह करूंगी मैं अपने खून से, तो मैं चाहूंगी कि जी आप आ जाएं बिल्कुल, ताकि मैं अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकूं। बिस्मिल्लाह करके जी मैं बिल्कुल। आप जब अगर सोचते भी हो तो तब उसी वक्त आपको सवाब मिलना शुरू हो जाता है। ये तो जो लोग पहल करेंगे उनके लिए कितनी कहते नेकियां लिखी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और नवेद, मैंने हमेशा देखा इस तरह की चीज़ों में आप बहुत आगे होते हो।
यार उस्मा माइक प्लीज। क्योंकि आज एक बच्ची की व्हाट आई बिलीव इज कि आपको अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है हम लोगों को कि लोग हमारी बात सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमारी चीज़ें पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शो सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप लोगों को एंटरटेन करें, ये शोज आप जिम्मेदारी भी है। और एक बहुत अच्छी बात है आपकी टीम की, आप लोगों की, कि आप लोग इस जिम्मेदारी को ओन करते हैं कि हर दिन नाच गाना शुगल मेला नहीं हो सकता, आपको एक ना एक दिन लोगों के लिए कुछ करना भी चाहिए। तो ये एक आज तरीका है जिसके थ्रू आप लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को पता चलेगा कि बॉम्बे ग्रुप है क्या। और हो सकता है ये अवेयरनेस, एक छोटी सी अवेयरनेस लोगों में जाए कि वो लोग अपने सिर्फ टेस्ट करा के अपना ब्लड ग्रुप ही मालूम कर लें, क्योंकि आपका एक्सीडेंट होता है, 10 चीजें होती हैं। और आज तो सारा मुफ्त है NIBD की जानिब से और समाज टेलीविजन की जानिब से। आप प्लीज अपने घरों से निकलिए। कोई मिसहैप हो जाता है तो लोग भागते फिरते हैं क्योंकि उनको अपने ग्रुप के बारे में ही पता और नहीं इसका और एक चीज बहुत जरूरी होती है, कहीं से भी खून लें, आप किसी को रोड से भी उठा के किसी हॉस्पिटल ले जाएं तो प्लीज टेस्टेड ब्लड, टेस्टेड ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पता है आज हम जिस बच्ची के लिए यहाँ पर आए हैं, जब वो बच्ची यहाँ पर आई थी कि उसको थैलेसीमिया है, तो जब वो यहाँ पर आई थी तो उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो 1 था। अब आप खुद सोच लें कि अगर 9 या 8 पे होता है तो अगले बंदे की शक्ल कैसी होती है। और ये जो आज हम जिस बच्ची की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, ये आपका दिल दहला देगी। और बहुत सारे माँ बाप जिनकी बच्ची, जब आप देखेंगे तो आपको अफीफा में अपनी बच्ची की झलक दिखाई देगी। ऐसी ये बच्ची है जिसके माँ बाप की पूरी जिंदगी उसी बच्चे के गिर्द घूमती है, क्योंकि एक ही बेटी है। और हमारे पास सिर्फ 17 लोग रजिस्टर्ड हैं। हो सकता है शो को देखने के बाद लोग टेस्ट कराएं, बिल्कुल, वो उनका बिल्कुल मैच करे और वो अफीफा की मदद जी, कर मैं सके। चाहूंगी क्योंकि प्लीज आप अब अपने बच्चों को बुखार में नहीं देख सकते, आप अपने बच्चों को बुखार में नहीं देख सकते, तो किसी की बच्ची को जब इस तरह से वो पूरे उस प्रोसीजर से गुजर रही होती है तो उनके लिए कितनी तकलीफ दे होता है वो तो हम शायद फील भी नहीं कर सकते। सही। अच्छा, और हम जब भी कोई ऐसे कॉज के लिए इकट्ठे होते हैं तो हम आपसे फंड्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे फंड्स मांगते हैं। आज हम आपसे फंड्स नहीं मांग रहे हैं, आज हम आपसे सिर्फ खून मांग रहे हैं। और खून मांग रहे हैं माँ बाप की उस आस के लिए, जो कि क्या पता आपके खून से, आज आप खून अतिया करें तो आपके खून से वो बच्ची बच सके, आपके खून से वो बच्ची की सांसें और महीनों चल सकें। सो प्लीज़ 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 अपने घरों से निकलें, आज बिस्मिल्लाह कीजिए, अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि आज इस बच्चियां सबकी साझी होती हैं। मेरे ख्याल से तो उसको आज हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम अफीफा के लिए खून नहीं मांग रहे, आज हम एक बेटी के लिए खून मांग रहे हैं। एक बेटी के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और उसके लिए हम जितना भी कर सकें कम है। और आप लोग अपने, अगर आप लोग को नहीं पता कि आपकी ब्लड ग्रुप क्या है तो निकलें, यहाँ NIBD आए गुलशन इकबाल में, इट्स इन ब्लॉक 17। जी बिल्कुल, टेस्ट कराएं, आपको आपका ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा और हो सकता है आप अफीफा के लिए कोई मदद का जरिया बन सके, तो बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और पता है आपको जो थैलेसीमिया को वैसे भी जो आप जब निकलते हैं और आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आज वो फ्री है। आज फ्री है वो, आज फ्री है। अगर आपको लगता है कि आपको थैलेसीमिया है तो उमैर सना फाउंडेशन में आप जाइए, थैलेसीमिया के टेस्ट करवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्लीज़ जाइए जाके अपनी, ठीक है जी जी, ये लीजिए तो बिस्मिल्लाह। एक बेटी के लिए मौजूद है आज हम सारे यहाँ, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, अफीफा से मिलवाएंगे। बिल्कुल। और बड़ी वाली ने उसके बारे में बातें बताई हैं, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अभी बस सब मिलेंगे, आपको मिलवाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाउ इज इट लाइक। मदिया नकवी डोनेशन, पहला डोनेशन लगी है और फॉलोड बाय एवरीवन, टीम का एक हिस्सा बंदा, हम तो एटलीस्ट मदद करेंगे सारे, और करनी भी चाहिए। हमारे अपने लोग हैं, हम अपने लोगों के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल। और अगर चले मेरे अफीफा के काम में, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, पता ज़रूर होना चाहिए सबको, तो ये किसी ना किसी बच्ची के, किसी ना किसी बच्चे के काम ज़रूर आएगा। सो प्लीज़ निकलें। वही वाली बात कि आज हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, आज हम आपसे सिर्फ खून मांग रहे हैं। अपने घरों से निकलिए, ब्लड डोनेट कीजिए। और अफीफा जो कि 11 साल की बच्ची, आप उसको देखेंगे बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन अपनी उम्र की नहीं लगती क्योंकि उसको थैलेसीमिया है, बहुत छोटी बच्ची है। आज हम आपसे जो खून मांग रहे हैं, ये माँ बाप की आस और माँ बाप की उम्मीद को बाकी रखने के लिए मांग रहे हैं। अपने घरों से निकलें, खुदा के लिए अपने घरों से निकलें। आइए NIBD आइए, उमैर सना फाउंडेशन भी जाइए, वहाँ पे अपने थैलेसीमिया का टेस्ट कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तशख़ीस भी है। आइए ब्लड ग्रुप दीजिए, और क्या पता आप भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप से आपका ताल्लुक हो। और आज हम लोगों को ये भी बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज टाइप, तो वो भी आज उनको एक कोई टेक्निकल जब बंदा समझाएगा तो ज़्यादा इज बेटर। बाकी जैसे हम लोग तुम बोल रहे हो बॉम्बे, तो उसके बारे में हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही और हमें पता ही नहीं है इसका
हम लोग अपने आप को एजुकेट नहीं कर करते, पाते। बहुत सारे सेक्टर्स में हमें नहीं पता होता चीज़ों का, हम लोगों को नहीं पता होता है, हमें यही नहीं पता होता कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन ये सब बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, आपको अपना टेस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने नवीन चीज़ नोट की है, माँ बाप भी जो होते हैं ना, वो तगड़े से तगड़ा बच्चा भी होगा ना, जब ब्लड डोनेट करने जाएगा तो माँ कहेंगी हाय हाय मेरा बच्चा तो बड़ा कमजोर है, तो प्लीज इस चीज से निकलें। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एक सर्टेन एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद एक जनरेट होना शुरू हो जाता है इट्स हेल्दी कि अगर आप फोन दें लोगों को, और देना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की भाई। और अगर आप चलें आप ब्लड डोनेट नहीं भी कर पा रहे तो प्लीज आए, स्क्रीनिंग कराएं अपने ब्लड की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। और क्या पता स्क्रीनिंग से खुदा ना खासा आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपके सामने आ जाएगी। कराना चाहिए इससे आपको साल में एक आध दफा कराना चाहिए, ताकि आपको आपके बॉडी के बारे में पता हो, आपको पता हो कि आपके जिस्म में क्या चेंजेस हैं, क्या खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, सो दैट यू कैन कंट्रोल इट। हमारे यहाँ होता ये है कि जब मसला खराब हो जाता है तब हॉस्पिटल जाके एंड होने वाला होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं ना, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर भी कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत एंड हो चुका है, तो ख्याल नहीं पहले ही रखा अगर ना। चेकअप हो जाए तो बहुत बेस्ट। कितना एग्जैक्टली कितनी अच्छी बात है। अच्छा खैर, आज हम जहाँ जिस नेक काम पे और जिस प्यारी सी परी से आपकी मुलाकात कराने के लिए जा रहे हैं, वो तो खैर इस वक्त आइसोलेशन वार्ड में है, लेकिन उसके पेरेंट्स से पहले आपकी मुलाकात कराएंगे और फिर हम आपकी अफीफा से मुलाकात कराएंगे। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स भी होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मदिया इस वक्त हमारे साथ इसलिए मौजूद नहीं है कि वहाँ पे ब्लड दिया उन्होंने, तो एक थोड़ा सा रेस्ट पीरियड होता है, वो अपना गुजार रही हैं, तो शील जॉइन अस शॉर्टली। हमारे साथ एक मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ, जो खड़े हुए हैं वो हैं अफीफ़ा के फादर, बड़े एक हिम्मत वाले बाप हैं, वजाहत साहब। वजाहत साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? माइक ऊपर करके। वजाहत साहब, पहले तो आपकी हिम्मत को दाद कि जिस तरह से आप ये बैटल कर रहे हैं, और आप बताएं कि आपका यहाँ पे NIBD के साथ कैसा एक पूरा सिलसिला रहा और किस तरह से अफीफा का टेक केयर करते हैं, और लोगों को बताएं कि किस तरह से इस संभालना चाहिए एक थैलेसीमिया के बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो समा का बहुत शुक्रिया, नवीद साहब आपका शुक्रिया कि आपने ये सब सिलसिले बनाए, और अल्लाह ताला ने सिलसिले एक आसानी और कर दी है। मदिया आ गई हैं। तो थैलेसीमिया जो है पैदाइशी होता है, और अफीफ़ा को पैदाइशी तौर पर थैलेसीमिया था, लेकिन इसको पहला ब्लड जो है 3 साल के बाद लगा। तो एक ये भी एक मुआवजा ही है। अगर मैं चाहूँगी हेमाटोलॉजी आप बैठ जाइए, थोड़ा बैठना चाहेंगे? बैठ जी जाएं। बिल्कुल। तो 3 साल के बाद जब हमें पता चला, पहले तो हमें पता नहीं था कि ये थैलेसीमिया क्या होता है, लेकिन जब हमें पता चला और हमने इसके फर्दर टेस्ट करवाए, तो जब थैलेसीमिया मेजर का इंकशाफ हुआ, तो थैलेसीमिया मेजर तो पाकिस्तान में काबिल इलाज है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जब हमें ये पता चला कि इसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है किसी भी ब्लड ग्रुप से, तो फिर हमें बहुत परेशानी हुई, बहुत मुश्किलात का सामना अच्छा, हुआ। वजाहत साहब अफीफा के फादर हैं, वजह से मैं चाहूँ कि जब जिस बच्ची की जैसे प्यारी सी गुड़िया की हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग हमें देख रहे जी। हैं वो भी देख लें कि अफीफा कौन है। तो पहले अफीफा की झलक देख लेते हैं जी हम लोग। मेरा नाम शुजात है और पेशेंट का नाम अफीफ़ा है, मैं इसका चचा हूँ। इसको ब्लड डिजीज़ है, थैलेसीमिया मेजर है, और इसका ग्रुप जो है बॉम्बे है। महीने में एक बार इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, और इसका जो ग्रुप है वो बहुत रेयर है। पाकिस्तान में सिर्फ 8 से 10 डोनर्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे है, और वो इसको फ्रीक्वेंटली डोनेट करते हैं। तकरीबन महीने में एक बार इसको ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, लेकिन इसकी जो ज़रूरत है वो इससे कहीं ज़्यादा है, और जिसकी वजह से इसको ब्लड की कमी रहती है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम का शिकार रहती है। क्योंकि पाकिस्तान में इस ग्रुप के हामिल लोग बहुत ही कम हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस कराची में ये 8 से 10 लोग हैं जो इसको फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट करते हैं, और कराची से बाहर भी 3 से 4 लोग हैं जो कि इसको ब्लड देते रहते हैं, लेकिन उनसे हमें ब्लड ग्रुप लेने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि एक तो अफीफ़ा के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको बिल्कुल सेहत दे। दूसरा, आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बॉम्बे है तो वो अपने आप को आए और NIBD में रजिस्टर्ड कराए और हमें बताए, ताकि हम इसके लिए ब्लड हासिल कर सकें।
झलक तो आपने देखी। अफीफ़ा के फादर यहाँ पर हमारे साथ वजह साहब हैं और हम बात यही कर रहे हैं कि हमें आज किसी किस्म की आपसे ब्लड डोनेशन भी नहीं चाहिए, हमें आपसे पैसे भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने घरों से निकलें, एक छोटी सी एफर्ट करें, NIBD आएँ, अपने ब्लड की तशख़ीस कराएं और क्या पता कि आपका जो ब्लड ग्रुप हो वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है। 70% लोगों को ये नहीं पता, और जिन लोगों को पता है तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो कहते हैं जिसको लेबल एक तरह से हो जाता है कि वो जो O पॉजिटिव या O नेगेटिव ग्रुप के अंदर वो कहीं ना कलाई करता है। खैर, जो हमारे अफीफ़ा के डॉक्टर हैं ताहिर शमसी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ओन भी करते हैं NBD को, तो उनको वेलकम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ताहिर साहब कैसे हैं आप? ताहिर साहब प्लीज़। बिल्कुल ठीक ठाक जी, आइए बैठिए। Coming to NIBD for our kid Afifa, और she's a precious child obviously, वो तो है, लेकिन मैं तो एक बात और कहूँगा कि इस मुल्क में रहने वाला हर बच्चा उतना ही कीमती है जितनी कि अफीफ़ा है। सिर्फ दो बातें हैं इस बच्ची के साथ, एक तो ये कि एक इंतहाई कामयाब ब्लड ग्रुप है इसका। दूसरा मसला ये है कि साथ साथ ये थैलेसीमिया के मर्ज़ में भी मुब्तला है। थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं इस मुल्क में, और उनको उनके माँ बाप को हर महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसी तरह से तगदो करनी पड़ती है ब्लड लगवाने के लिए। कुछ को आसानी से मिल जाता है और कुछ को इसी तरीके से पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है। इस बच्ची के लिए तो जो कुछ बीतती है माँ बाप के ऊपर इस बच्ची के सिलसिले में, वो देखी नहीं जाती। और इसमें बुनियादी बात, हमारे पास ये सब मसले क्यों हैं? मसले इसलिए हैं कि हमने बहैसियत कौम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। हम आज इस बच्ची के सिलसिले में बहुत से लोग रब्ता कायम कर रहे हैं कि भाई हमसे पैसे ले लो, अगर पैसे चाहिए इलाज के लिए, ब्लड ले लो। इसको सिर्फ़ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप चाहिए। और अगर हम इंडिया, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पे बेहतर ऑर्गेनाइज्ड है निस्बतन हेल्थ केयर सिस्टम, पूरे उन्होंने उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक हर 10,000 अफराद में से एक बॉम्बे ग्रुप है इंडिया में। जी जी। अच्छा, हम कहते हैं कि हम नस्लन और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर सिमिलर, नॉट द सेम बट सिमिलर। तो अगर इसी फार्मूले को अपने यहाँ अप्लाई करें, 10,000 में एक फ़र्द जो कि जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो 20 करोड़ की आबादी में कितने निकल के आएंगे? जी जी। उनकी तादाद हज़ारों में होगी। ठीक हो गया। आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और समा का शुक्रिया कि इसने इस ब्लड डोनेशन की अहमियत को समझा और एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट। बल्कि डॉक्टर शमसी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने में इतने अच्छे कॉज में आपने हमें भी ऐड कर लिया, और हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। और लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करें कि देखिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप चाहिए, और वो भी ऐसे पता चलेगा कि आप लोग अपने घरों से निकलें, अपने ब्लड की तशख़ीस कराएं। हमें पैसे नहीं चाहिए, आपको हमें सिर्फ खून चाहिए इस बच्ची की ज़िंदगी के लिए। मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। घर से निकलिए, और मैं जगह बता देता हूँ कहाँ जाना है पूरे पाकिस्तान में। आपको कराची के रहने वाले NIBD आज का पूरा दिन आए, अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लें, और हम जिसको भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। मुकम्मल तौर पे इसकी बॉम्बे ब्लड ग्रुप को चेक करना इतना आसान नहीं है, आम ब्लड ग्रुप की तरह से चेक नहीं होता है। कराची के बाहर के रहने वाले, उनके लिए पूरे पाकिस्तान में चुगताई लैब के नाम से जितने इदारे काम कर रहे हैं, लाहौर में, पंजाब में तकरीबन 74 सेंटर्स हैं जहां पर वो अपना ब्लड का सैंपल दे दें कि हमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप चेक करके बता दो। पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, कोयटा हो, लाड़काना हो, हैदराबाद हो, राजनपुर हो, डेरा गाजी खान हो, मुजफ्फराबाद हो, कश्मीर में, इन तमाम जगहों पे आज निकलिए। अगले 24 घंटे हम सिर्फ यही काम करेंगे कि आपका और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सब फ्री। अगले 24 घंटे। एक सवाल जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में आया, शायद वो लोग जिनको नहीं पता या जिनके पास इतनी तालीम नहीं है,
उनको सिर्फ ये मैसेज मेरे ख्याल से करना चाहिए कि आप जाके सिर्फ ब्लड टेस्ट सिर्फ करा blood- लें। Exactly, यही ब्लड ग्रुप चेक कराना है कि यही बॉम्बे message हम लोग अफीफा कर के रहे लिए हैं ब्लड ग्रुप चेक कराना आप लोग है ये अपने मोटो है उसमें घर वो खुद से बता हमारा देंगे कि focus कौन सा आपका ग्रुप है। जी जो भी ब्लड ग्रुप होगा दे और देंगे ये क्यों इतनी रेयर टाइप है? आज तक कभी नॉर्मली जनरली इसके बारे में सुना नाम भी क्यों नहीं सुना जी हाँ, क्यों? वजह क्या है ऐसी? वजह यही है ना कि एक के जो अफराद, क्योंकि अफीफा के सिलसिले में दो बातें हैं हमारे पास ना, कि एक तो इसको रेयर ब्लड ग्रुप है और एक थैलेसीमिया की बीमारी होने की वजह से बार बार खून लगाने की जरूरत पड़ती है इन बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये वाले किस ब्लड ग्रुप से क्लोज टू होता है कि पॉजिटिव है, नहीं, किससे ये मिलता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये ए बी ओ अच्छा, इसके साथ ही मैं साथ साथ एक और दोबारा से अनाउंसमेंट कर दूं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें खून चाहिए और खुदा के लिए निकले। जैसे भी डॉक्टर ताहिर शमसी ने बताया है कि कहाँ से ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ जाके अपने ब्लड की तशख़ीस करा सकते हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी तो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साकिब अंसारी साहब को भी यहाँ पे बुला लूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अनवार का और उसका नंबर बता दो अभी। चलो ये डॉक्टर साकिब अंसारी और डॉक्टर ताहिर शमसी ये NIBG को ओन करते हैं और ये बहुत अरसे से डील कर रहे हैं अफीफ़ा के केस को। आई एम श्योर आज सुबह जब शो का मैंने आगाज़ किया और जब मुझे स्ट्रेंज लगी है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि जो मेरे माँ बाप मुझे देख रहे होंगे उनको कितनी पेन हुई होगी। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वजाहत आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हर महीने और अभी भी नहीं, पता नहीं कितने अरसे से अफीफ़ा को स्ट्रेंज लगती है, पिक होती है, एक बाप के दिल पे क्या गुजर? वो तो अल्लाह ताला हिम्मत तो अल्लाह ताला ही देता है। जब उसमें एक बीमारी दी है ना तो उसका हल भी निकाला है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप हैं और अमेरिका से इसको ब्लड देने आते हैं और हिम्मत तो उनकी है। देखें वो वहाँ आते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। कितने? ये 6 अफराद हैं जो ब्लड देते हैं पाकिस्तान भर में और 4 अफराद तो कराची में हैं। मिसेस शाहिद हैं और एक और ख़ातून हैं, फिर एक साहब और हैं, रिफत साहब नाम है, और हमारे अमेरिका वाले डोनर हैं आमिर अब्बास और आसिम अब्बास। और ये हर साल आते हैं? ये फरिश्ते ये हैं? हर 4 महीने बाद आते हैं। हर 4 महीने बाद आते हैं USA से और आते अपने हैं, खर्चे पे आते हैं। जी जी बिल्कुल USA से आते हैं। और ये साइकिल जो है ना, मैं वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, बेशक, लेकिन ये जो साइकिल है ना, आप यकीन कीजिए इन 2 अफराद की वजह से चल रहा है। वो आते हैं और ये साइकिल कंप्लीट होता है और वो अपने इस पे अमेरिका से रिटर्न टिकट आप देखिए इतनी कोई महंगी पड़ती है और इतना अपने लंबा खर्चे पे सफर आना, है, इतना लेकिन लंबा वही सफर वाली बात करके। है कि वो फरिश्ते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास मोबाइल में एक मैसेज आया है हमारे फील्ड के होंगे, उन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब से पूछ के बताएं मेरा ब्लड ग्रुप AB+ है तो क्या मैं ब्लड दे सकता हूँ? तो आप प्लीज आप लोग निकलें, जो सवाल है सारे माफ कीजिएगा, जो आप प्लीज अपने घरों से निकले, आके तशखीस कराएं और पता चल जाएगा कि जी क्या आप कर सकेंगे, ब्लड डोनेट कर सकेंगे या आपने नहीं कर जो भी सकेंगे। टाइप है आप ब्लड तो एटलीस्ट दें ना। ब्लड देंगे तो फिर उसके बाद वो उसको नहीं, पर उनको बिल्कुल। अपने लिए भी तो पता चलेगा ना। अच्छा डॉक्टर साकिब, आप मुझे बताइएगा कि अफीफ़ा जब यहाँ पर आई थी तब अफीफ़ा की कैसी हालत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समा की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उस अहम तरीन मौजू पे जिसको वेस्ट इस तरह के वेस्ट मीडिया की बैकबोन है ये टॉपिक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी थैलेसीमिया ब्लड डोनेशन इसको बहुत ज़्यादा आ गई है और मीडिया को क्रेडिट जाता है इसका। इससे पहले सक्सेस स्टोरीज़ आपकी जो है, आप लोगों ने हेपेटाइटिस C, HIV, ड्रग एब्यूज़, ये सब आप ही लोगों ने कंट्रोल किया। अफीफ़ा कितने साल की थी वहाँ जब पहली बार आप लेकर आए थे? डॉक्टर साहब 4 साल की थी 4 साल और 4 साल 2008 में जो है 3 साल के बाद उनको ब्लड लगा था। फर्स्ट ब्लड जो है 3 साल के बाद लगा। उसके बाद डॉक्टर साकिब ने हमें बहुत अच्छा इंटरटेन किया और कहा कि यहाँ आप आएँ। एक मेडिसन जो है ना वो हमारे पास एक है जो हम इसको देते हैं और अल्लाह करे शायद कोई ब्लड की ज़रूरत ना पड़े। उस मेडिसन के 3 फ़ायदे हैं हाइड्रिया के। कुछ लोग उसको सिर्फ इसलिए जो है ना इग्नोर करते हैं कि ये ब्लड जो है ना ट्रांसफ्यूजन इससे जो है ना नीड रहती है, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी है कि वो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है उसमें सपोर्ट भी करती है वो। और इन बच्चों का अगर आप देख सकें स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस स्ट्रक्चर ऑफ बोन को भी मेंटेन करती है। सही। कहने को एक मेडिसन है लेकिन उसके 3 फ़ायदे हैं।
तो डॉक्टर साकिब ने हमें बताया, तो फिर उसके बाद से आज तक डॉक्टर साकिब के साथ हैं और इनकी बहुत एफर्ट्स हैं। डॉक्टर साहब कोई जब लेकर आए तब हालत कैसी थी और अब कितनी बेहतरी आप उसमें देख? इसके दो तरह से डिवाइड करेंगे। तो बच्ची जब पहली बार 3-4 साल की उम्र में आई तो हमारे हालत तो यकीनन बहुत परेशान थी कि हम ये ब्लड कहाँ से पाएंगे। और इनके वालिद साहब की बेतहाशा हिम्मत और मेहनत मैं सैल्यूट करता हूँ। अल्लाह ताला गैब से वो सही कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी सीधी सी बात की कि मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा अल्लाह ही है जो मेरे दिल में सुकून देता है। तो एक तो वो थी। एक अभी जब ये लास्ट वीक 15 दिन पहले जब आए तो इनका 1 हीमोग्लोबिन अराउंड था 1.45 1.45 तो शी वाज कोलैप्स्ड, शी वाज नॉट कॉन्शियस। 1.45 तो बिल्कुल बस दिमाग सुनता मतलब। और इसको हमने लिटरली ऑलमोस्ट उल्टा किया है, ऐसे टांगे यूं किए ऊपर। तो जो इसके लिवर और स्प्लीन का ब्लड है जब वो ब्रेन में गया है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिली है, तो इसने कुछ आंखें खोली हैं। अल्लाह का एक फ़रिश्ता गुलशन मेमार से चलता है और उसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप था और वो पहुंचता है। और लिटरली हमने अपनी 20 साल के एक्सपीरियंस में हार्डली कभी ऐसा हुआ होगा कि एक बेड पे ब्लड देने वाला लेटा है, एक ब्लड पे लेने वाली लेटी है। बेतहाशा मरीज़ हाथों से गए, रोना आया, छुप के रो लिए, आँखों में आंसू आ गए, आगे पीछे हो गए। मगर एट दिस स्टेज आई वाज सो हेल्पलेस कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया भी हो तो मैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहाँ से लाऊं? बिल्कुल तो मतलब आई वाज बस्ट, मतलब रो पड़ा मैं। और इसका बाप को सलाम है कि वो उस वक्त हिम्मत से खड़ा हुआ था और मैं बेचैनी से उस शख्स का इंतज़ार कर रहा था कि वो आए और ब्लड दे। एक बेड पे उसने ब्लड दिया, एक बेड पे बच्ची को ब्लड लगा और अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 घंटे के बाद जाके यहाँ पे एक बहुत बैकबोन मैसेज मैं देना चाहूँगा। प्लीज़ देखिए, हम शायद इस प्रोग्राम के बाद लोग कहें हाँ भाई ये बड़े अच्छा डॉक्टर है, इदारा अच्छा है, समर टीवी अच्छा है, इस बाप को कौन पूछने वाला है? ये जब KSC में ये जो नौकरी करता है, एक छोटा सा क्लर्क है, और जब ये बच्ची इसकी बेहोश हो रही है और ये कह रहा है मुझे नौकरी पे जाना है, मेरी तनख्वाह कट रही है, 15 दिन की तनख्वाह मिल रही है मुझे। वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, मुझे बताइए वो नोटिस कहाँ है कि इसको 15 दिन की तनख्वाह नहीं मिली, अस्पताल में पैसे जमा कराने के लिए पैसे नहीं है इसके पास। आज हम सब यहाँ पे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, समर टीवी अपनी बात कर रहा है, हर इदारा अपनी बात कर रहा है। इस बाप से कोई पूछे तुम्हें इस महीने जो 15 दिन की तनख्वाह नहीं मिली और इस वक्त जो बच्ची तुम्हारी रोज़ाना की 20,000-30,000 रुपए के इलाज पे दाखिल है, वो पैसा कहाँ से आएगा, तुम कैसे करोगे? और डॉक्टर साहब सारी बात करती हूँ आपकी, वही पैसे जो मिल रहे हैं, बस सोचिए एक बच्ची तो नहीं है, घर है, बीवी है और भी चीज़ें हैं। तो अब जब इतने वसाइल नहीं होते तो आपको ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तो ये बहुत बात बड़ा सिर्फ इतनी सी है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे ऐसे हैं, हेल्थ से रिलेटेड ही अगर ले लें आप, लोग नहीं भी जाते लेकिन उनकी हाजिरियाँ लग रही होती हैं, काम नहीं, पैसे आ रहे होते हैं, काम हो रहे होते हैं और नहीं भी हो रहे होते हैं, फिर भी फंड्स आ रहे होते हैं। जो असली हकदार होते हैं उन तक पहुंचना, ये हमारे यहाँ एक सिस्टम बड़ा कोलैप्स्ड है कि उस वहाँ तक पहुंच नहीं पाता असली हकदार तक। लेकिन वही वाली बात है, मेरे आपके हाथ में हो तो ऐसे लोग तो पता नहीं कब के कहाँ चले जाएं। ये तो अल्लाह है जो सब चला रहा है। अभी साहब ये हिम्मत है आपकी। अभी एक्चुअल मैंने जो ये किया था, देखें मैं वही कहता हूँ कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। अभी मैंने अपना फ़ंड जो है ना वो विड्रॉल किया था। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने बस करम किया कि मेरा वो फ़ंड काम आ रहा है अभी तक। और आप ये देखिए कि ये बाप फिर भी ये पैसे नहीं मांग रहा है आपसे, ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुझे एक खून की बोतल चाहिए और उनको बॉम्बे ब्लड ग्रुप चाहिए, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए। जो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए। बस आपको एक काम करना है। आज जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा किसी बाप की आस है, किसी बाप की उम्मीद की किरण है, एक ही बेटी है, उसको बचा लीजिए। बहुत आसान कर देते हैं ना, बहुत आसान कर देते हैं। गुलशन ही इटसेल्फ बहुत बड़ा एरिया है कराची का। अगर गुलशन में ये ब्लॉक 17 में लोकेटेड है, मशरिक सेंटर के सामने, आप कुछ नहीं करें, जुमे की नमाज के लिए निकलेंगे, नमाज पढ़ेंगे या उससे पहले आए, टेस्ट कराएं, हो सकता है कि आप उस बच्ची के लिए जरिया बन जाएं। और क्या चाहिए? हाँ, और सब फ्री होगा। आप आए, अफीफा के लिए अपना जो है ब्लड स्क्रीन कराएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। समा की जानिब से सिर्फ समा टीवी का आप रेफरेंस दें। सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे मुल्क में मैं लोगों से अपील करती हूँ, प्लीज़ निकलिए, चुगताई लैब में आप जाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि आपको थैलेसीमिया माइनर है। तो प्लीज़ 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 घरों से निकलिए और उमैर सना फाउंडेशन में जाइए। थैलेसीमिया का टेस्ट बहुत महंगा होता है, लेकिन आप वहाँ पर जाकर जब थैलेसीमिया का टेस्ट कराएंगे, समा का रेफरेंस देंगे, तो आपका टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा। इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए भी मैं आपकी कॉल लेने से बिल्कुल कासिर हूँ क्योंकि मुझे आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल और भी यहाँ पे, जैसे अभी मदी ने कहा कि जी माइनर से पॉजिटिव बनता है, ठीक है, माइनर अगर किसी को हो, थोड़ी सी ब्रीफ ये भी देते हैं कि जिनको नहीं पता होता उनका माइनर होता है, उनकी शादी हो जाती है, तो किस तरह उनके बच्चों में आगे कन्वर्ट हो सकती है चीज़? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान की 7% पॉपुलेशन, 100 में से 7 लोगों को थैलेसीमिया माइनर है। इस वक्त यहाँ पे जो 100 लोग बैठे हैं इनमें से 7 को थैलेसीमिया माइनर होगा एज़ पर स्टैटिस्टिक्स और जो फिगर्स हैं। और जब उनकी आपस में शादी होगी तो देयर इज 25% चांस कि जो आने वाला बच्चा है उसको थैलेसीमिया मेजर होगा। कौन सी टेस्टिंग है जो शादी से पहले प्रिकॉशनली करा ले इंसान? ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसमें 2 बातें हैं जिनका हम यहाँ जिक्र करेंगे कि 2 इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे पास ईजाद हुई हैं। एक टेस्ट है जो यूरोपियन जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी में पब्लिश हुआ है, हमारी रिसर्च है, और वो 5 रुपये का टेस्ट हमने 5,000 रुपये के जेनेटिक टेस्ट से उसको कंपेयर किया है। ओके। और हम 5 रुपये के टेस्ट से प्राइमरी स्क्रीनिंग करके बता सकते हैं कि इनको थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। सही। ठीक है। है। प्राइमरी स्क्रीनिंग तो ये है, या फिर सिंपल जो CBC का टेस्ट होता है जी जी, उससे ही एक अच्छा डॉक्टर देख के इशारा बता सकता है कि थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अच्छा, कॉल ले लेते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ लीड खास से। जी मोहम्मद इजाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं आप शो? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ समा वाला टीम को। ये आपसे आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम अरेंज किया है। आप बहुत अच्छी है। इसके बाद के साथ जो जितने भी बंदे हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें आगाही दी कि ब्लड ग्रुप भी किया जाता है, और ये मुंबई तो मेरी कभी सुनाई है। तो मैं डॉक्टर साहब से 2 चीजें पूछूंगा जो बैठे हैं। एक, शुगर के आगे पहले 2-3 दफा है, अब मुझे शुगर हो गई, मुझे मना कर दिया गया है कि आप ब्लड नहीं किया। उसके बाद बच्चे हमारे बच्चे हैं बैठे हैं, वो कितनी उम्र से खून दे सकते? 12-13 साल का बच्चा दे सकता है खून या नहीं? दोनों सवाल मैंने ये भी थोड़ा बताएं। और आप लोगों को सबको जो है ना ये खाओ आपकी बारगाह में कबूल हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत वैलिड सवाल है। एक तो शुगर का मरीज़ खून नहीं दे सकता क्योंकि वो दवाइयाँ वो ले रहा होता है कि जो अगर छोटे बच्चों में वो शुगर की दवाइयाँ जाएंगी तो उनके लिए वो नुकसानदेह हो सकती हैं। और दूसरा मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ, कोई भी 18 साल से लेके 55 साल 50 साल तक का फ़र्द, मर्द या औरत, खून दे सकते हैं। हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर होना चाहिए। लाजमी है कि खून देने से पहले आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं कि आपका अपना हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है कि नहीं है। और बीमारी के दिनों में, बुखार के दिनों में आपको खून नहीं देना चाहिए। अगर आपको हाल ही में बुखार हुआ है तो खून नहीं देना चाहिए। पीलिया, काला पीलिया, हेपेटाइटिस अगर आपको हो चुका है तो आपको खून नहीं देना चाहिए। आपकी उम्र अगर 18 से 55 के दरमियान है, आपका वज़न अगर 50 किलो से ऊपर है और आपको डायबिटीज़ या पीलिया की बीमारी नहीं है तो आप खून दे सकते हैं, चाहे मर्द हो या औरत। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि औरतें शायद ब्लड नहीं दे सकती, तो ऐसा नहीं है। आज हमारी बहनें यहाँ आई हैं, ब्लड देंगी। मैंने देकर आई हूँ जी, मैं देकर आई हूँ। मुबारकबाद, आई सॉल्यूट। सो एग्जाम्पल मिल गई आपको कि इससे बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन से ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकती कि आप ब्लड दे के फ़ौरन ही यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं, एक मुश्किल प्रोग्राम। और इससे साबित ये हुआ कि खून देना एक हेल्दी अच्छा, खून देने से क्या होता है? पुराना खून साफ़ हो जाता है। आपके हर डोनेशन में कोई 8 से 10 हज़ार रुपये के टेस्ट हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हेपेटाइटिस B, C, HIV, सब फ्री है, सब फ्री है। आपको आपका ब्लड ग्रुप पता चल जाता है। सो अगर मैं हर 6 महीने पे, 4 महीने पे, एक सेहतमंद आदमी हर 4 महीने पे खून दे सकता है। अगर चले 4 महीने नहीं तो 6 महीने पे भी मैं खून दे रहा हूँ, तो हर 6 महीने पे जब मेरी वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आई एम सो हेल्दी, तो वो आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। मगर इन तमाम बातों से हटते हुए हम सेल्फिश नहीं है कि जी हमारा टेस्ट हो रहा है तो हम इसलिए ब्लड देंगे। हम तो ब्लड इसलिए देंगे कि हमारे एक दिए हुए खून से 3 जिंदगियां बच रही हैं। बिल्कुल। आज नेकी के साथ साथ आज हमारे पास अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें, हम कीमती जानें बचा सकें। बस निकलिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए। और आपका जो खून है ये अफीफ़ा के काम आएगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि आपका बच्चा कभी किसी ऐसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो। तो बच्चियाँ और बेटियों के बारे में तो कहा जाता है कि बेटियाँ सबकी साझी हैं, तो निकलें और अपनी बेटी के लिए खून अतिया करें, अपनी बेटी के लिए स्क्रीन टेस्ट कराएं,
ताकि आपकी बेटी के चेहरे से जो मुस्कुराहट गायब हो गई है, मुस्कुराहट दोबारा से आ सके। टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? हेलो। अतिया बात कर रही हूँ मैं कराची से। जी ठीक है, प्लीज अपने टीवी की आवाज़ ऐसा कर दीजिए। हाँ, टीवी मेरा ऑफ है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम सामान्य पेश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सामान्य बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहा है। बहुत शुक्रिया। घर से निकलेंगे आप, अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे? और बस ये जो मैं जरूर घर से निकलूंगी। मेरा ये भी पता करना है कि मेरा बेटा 16 साल का है, तो वो भी ब्लड दे सकता है? आपका बेटा 16 साल का, तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल की। डॉक्टर साहब जी, वज़न अगर 50 किलो से ऊपर है तो, और उसका हीमोग्लोबिन अगर 12.5 से ऊपर है, तो हम उसकी मेडिकल कंडीशन को उसको चेक करने के बाद लेंगे। मगर एज़ पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस 17 साल से ऊपर के लोग इंग्लिस्तान में ब्लड देते हैं। 17 साल से ऊपर के, तो हमें उसकी सेहत देखनी होगी। नहीं तो 1 साल रुक जाए, अगले साल फिर इंशाल्लाह। अगले साल एक और। बट वी अप्रिशिएट कि हम इसको बहुत आपको वी क्लैपिंग, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। एटलीस्ट बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ, ज़हूर अहमद। जी ठीक ठाक है आप? निकल रहे हैं? मैं मेरा ब्लड ग्रुप जो है ना वो नेगेटिव है। अगर मेरे ब्लड ग्रुप से बच्ची के लिए कुछ बन सकता है तो मैं रेडी हूँ। जी मैं अर्ज करता हूँ, ओ नेगेटिव भी बहुत नायाब है। और आज अभी ओ नेगेटिव भी मेरा भी ओ नेगेटिव। देखिए, और देना बहुत ज़रूरी है। और ये तो दोनों तरह से नायाब है, तो ब्लड ग्रुप भी नायाब है आपका। तो मकसद ये है कि आप लोग आपस में मिलें, जुड़ें और अपने इलाके के ब्लड बैंक में अपना नाम लिखवाएं। इस वक्त हम बॉम्बे के लिए बहुत परेशान हैं, मगर यकीन करिए कि महीने में 1 या 2 दिन हम इतना ही परेशान बॉम्बे ब्लड ओ नेगेटिव के लिए होते हैं। और ओ नेगेटिव की ब्यूटी ये है कि यूनिवर्सल डोनर है। आंखें बंद करके इमरजेंसी की सूरत में, ज़िंदगी खतरे की जगह, तो बॉम्बे को नहीं लग सकता। बॉम्बे का देखिए, बेबसी की इंतहा यही है। आज के प्रोग्राम का मकसद ही मैसेज ये देना है कि बॉम्बे को बॉम्बे चाहिए। और इनके प्रोड्यूसर अली इमरान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि 20 करोड़ के शहर में अगर लाख में एक भी लगा लें तो हम 20,000 तो निकाल सकते हैं डोनर, जो कि एक दूसरे के लिए मददगार होंगे। अगर आप वो नेगेटिव वाले जगह हर महीने दो अफीफ़ा को महीने में 1 बार चाहिए होता है कम से कम। तो सिर्फ अफीफ़ा का नहीं, देखिए मैं तो आप उस फीलिंग को देखिए कि आप ओ नेगेटिव हैं या बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला, हम आपकी हिम्मत को, आपकी बात को सलाम करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं। आप हमारे मुल्क के हमारे हीरो हैं कि आपने इस तरह से कॉल किया और अपनी खिदमत पेश की। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मगर जो आदमी ब्लड दे के जा रहा होता है, रेयर ब्लड ग्रुप वाला, उसकी फीलिंग देखिए। बॉम्बे वाला, अभी जो बहन मेरी आई थी ब्लड देने के लिए, इस बच्ची को जिनका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उनकी अपनी सेहत अच्छी नहीं रहती और उनके अपने भाई की सेहत अच्छी नहीं रहती। उनके भाई ने बहुत रेगुलरली ब्लड दिया, मगर जब उसके पैर में ज़ख़म हुआ और उसको ब्लड चाहिए था तो बॉम्बे कहाँ से लाता हूँ। मगर उसके बावजूद जब ये लोग ब्लड दे रहे होते हैं, इस डर और खौफ के बावजूद, तो ये ज़्यादा अप्रिसिएशन है इसकी। मगर प्लीज़ जुड़िए। मैसेज ये है समा का, मैसेज ये है आज के प्रोग्राम का कि जो रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे जब इलाके के ब्लड बैंक्स में जाके अपने आप को रजिस्टर करें, चाहे गिलगित में हो। कम्युनिटी सिस्टम होता ही है ना सर, पूरी दुनिया में कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम जो होते हैं वो होते यही है कि कम्युनिटी में आपको पता रहता है कौन किसके किस तरह से काम आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है कम्युनिटी का, लेकिन ये शोज़ हमारे पास एक तरीके से ब्लेसिंग्स हैं। आप लोगों के इदारे एक तरीके से हमारे साथ ब्लेसिंग्स हैं। वरना साहब की तरह कितने लोग और हैं जिनको नहीं पता कि वो कहाँ जाए, डायरेक्शंस नहीं है उनके पास। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुँच पाते ऑन राइट टाइम, लेकिन अवेयरनेस होनी भी बहुत ज़रूरी है ना। आप वजात भाई मुझे एक बात बताएं कि अफीफ़ा को आप इस पूरे प्रोसीजर में जो देखते हैं, एक दिल में ख्वाहिश होती होगी कि एक दिन ये सही हो जाए तो फिर अपनी ज़िंदगी किस तरह से सोचते हैं? इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ऐसा होगा।
फेरे के बाद एक सवेरा है। जी हाँ बिल्कुल। तो ये बात तो है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहते। सवेरा तो ये है कि आज आपके थ्रू, डॉक्टर साहब के थ्रू इतना बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। मतलब देखिए वो लोग, और इसके अलावा एक और मैसेज दुनिया में तो पहुंच रहा है, तो हमारे हमसाय ममालिक तक भी ये मैसेज है, मुल्क के मैसेज ज़रूर पहुंच जाए कि वहाँ पे जहाँ पर कहते हैं ना कि हर 10,000 में से एक बंदे का जो ग्रुप है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निकलता है। आप पाकिस्तान विजिट करें तो चेक करें। निकलें आप पाकिस्तानी जो लोग खुदा के लिए बाहर निकलें और बता दें कि हम लोगों में कितनी यूनिटी है। हम लोग अपनी एक बच्ची की हेल्प के लिए, अपनी एक बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ 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 करेंगे। बड़ी जज्बाती जो मैं चाहूँगी कि जी इंडिया ने तो 10,000 में एक आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका ब्लड ग्रुप जो है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। हम वैसे तो बहुत इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, हर वक्त इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। आज पाकिस्तानी को घरों से बाहर निकलना, उनको प्रूव करना है कि हम भी जैसे वो काम करें, हम भी उससे ज़्यादा काम करेंगे और खुदा के लिए निकले। पता नहीं हमारी कितनी ऐसी बच्चियां हैं, हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। निकलिए खुदारा घरों से, आज पैसा नहीं मांग रहे। और सबसे पहले आपके लिए कितना बेनिफिटरी है कि आप निकलेंगे तो आपको पता चलेगा, टेस्टिंग होगी फ्री में, तो आपको पता चलेगा खुदा ना खास्ता आपको कोई हेपेटाइटिस सी या बी तो नहीं है, या फिर आपको खुदा ना खास्ता HIV तो नहीं है, तो आपको फ्री में आज पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जिसके बारे में पता चलता है कि इसका तो अब इलाज ही नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर बेचारा भी मजबूर हो जाता है, वो कहता है कि अब आप उस वक्त आए हो जब कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात वो है कि वो लोग जिनको पता है, ठीक है, उनको तो मालूम है, लेकिन जिनको नहीं पता वो स्पेशल निकले। और बल्कि आज मैंने भी जब अपना टेस्ट कराया तो मैंने पूछा कि मेरा वैसे तो O नेगेटिव है, तो क्या मैं भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनर्स में से आती हूँ या नहीं आती, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद उस प्यारी सी परी से आपकी मुलाकात कराएंगे जिसे आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी उतना ही इनसे मिलने का इश्तियाक हो जितना मुझे है। सो कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। हम इस वक्त आइसोलेशन वार्ड की तरफ आ गए हैं और जो हमने जो मास्क वगैरह पहने, मेरे साथ नवीद हैं, मेरे साथ उस्मा हैं और डॉक्टर साकिब भी हमारे साथ हैं। हमने जो भी चीज़ें पहनी हैं हमने अपनी हिफाजत के लिए नहीं, बेसिकली हमने अफीफ़ा के लिए पहनी है क्योंकि अफीफ़ा के इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो हम नहीं चाहते कि हमारे से ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो अफीफ़ा को हो। सो इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश हो गए हैं। तो अफीफ़ा से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। मैं चाहूँगी कि हम अंदर आ जाते हैं ताकि, और मैं भी मास्क पहन लेती हूँ ताकि मेरे से कोई प्रॉब्लम अफीफ़ा को ना हो, अगर मुझे जैसे कोई मसला हुआ हो तो। हमारे से डॉक्टर साकिब अंसारी पहले यहाँ पे वजाहत भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अफीफ़ा। ओहो एक मिनट, ये तो बहुत पाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अफीफ़ा? अफीफ़ा तुम्हें पता है कि हम सब आज यहाँ पे तुम्हारे लिए आए हुए हैं और तुम्हारे लिए कोशिश करें कि हमारी अफीफ़ा जल्दी से ठीक हो जाए। जी। आज तबीयत ठीक है? जी। सुबह नाश्ते में क्या खाया था आपने? अभी तो कुछ भी नहीं खाया। क्या अच्छा लगता है खाना? सब कुछ सब कुछ में मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता होगा? बिरयानी? बिरयानी में सोच रही हूँ अफीफ़ा को क्या अच्छा लगता होगा। अफीफ़ा को निहारी अच्छी लगती होगी? बहुत पसंद। आपको भी? आपको क्या लगता है क्या पसंद होगा जिनको? भाई अफीफ़ा को अगर निहारी पसंद है तो मुझे तो बाकी की ज़िंदगी में निहारी खाने वाला। अब मैं और कुछ नहीं खा रहा। अफीफ़ा ठीक है, मैं डाइट शाइट अपनी ख़त्म कर दूंगा और आज हम निहारी मंगाएंगे, दोनों निहारी रोटी बैठ। जल्दी ठीक हो जाओ भाई, फिर साथ खाते हैं। तो अफीफ़ा बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर? डॉक्टर बनना है? डॉक्टर भी और इंजीनियर भी, टीचर भी। ये अच्छी बात है। मैं भी चाह रहा था कि मैं भी डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन जाऊं, लेकिन मैं एक्टर बन गया। आप बहुत अफीफ़ा को कॉपी कर रहे हैं। देखिए आप अफीफ़ा, मुझे अफीफ़ा इतनी अच्छी लग गई है कि मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं अफीफ़ा को कॉपी करता रहूं। वो कह रहे हैं जो अफीफ़ा करेगी मैं वही करूंगा। बस। जी। आपको कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं। अफीफ़ा आपकी ये वजह, बाबा तो आपके यहाँ पे है, आपकी अम्मा कहाँ पे है? अस्सलाम वालेकुम। चलो आप अपनी अम्मा से, क्योंकि इनकी जो मदर है वो बात नहीं कर सकती, तो अफीफ़ा मैं आपसे बात करूंगी, फिर अपनी अम्मी को समझा दोगी? ठीक है, अपनी अम्मी से पूछो कि वो कैसी है। बिस्मिल्लाह। अफीफ़ा को होस्ट बना देते हैं यार आज के मॉर्निंग शो। हाँ, क्या बात है। मॉर्निंग शो के होस्ट कैसे लगते हैं? अच्छे लगता है। आज आप मॉर्निंग शो होस्ट करेंगी? बस तो मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं आज। अब आपने हमसे सवालात करने हैं और हम आपको जवाब देंगे। आपका जो दिल करे आप सवाल करें हमसे, ठीक है?
तो आज का जो सुबह सवेरे समा के साथ है ये बेसिकली अफीफ़ा के साथ है। अफीफ़ा हमारी बहुत ही प्यारी नन्ही सी, ये भी बता दूँ कि मॉर्निंग शोज़ में इतनी यंग होस्ट कभी भी नहीं, पहली दफ़ा आज सारे जो चार्ट्स हैं, रेटिंग्स हैं, सब ब्रेक होने वाले हैं क्योंकि आज की जो होस्ट है 11 साल की बच्ची है, होस्ट है कि वो उड़ा देगी सबको। तो सारे चैनल्स जरा तैयारी पकड़ लें, आज हम नई होस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड हियर यू गो अफीफा। अफीफा चलो हमसे सवाल करो जो दिल करे तुम्हारा। कोई बात जो पूछनी हो, कुछ घूमने का दिल चाहता है, कहीं खाना खाने का दिल चाहता है, जहाँ हम तुम्हें लेके जा सकें। आपने कहाँ जाना है? आपको राइड्स अच्छी लगती हैं? कहाँ, कौन से पार्क जाना है बता दो, हम तुम्हें लेके जाएंगे। अलादीन पार्क। अलादीन, ओके। और कौन? अलादीन तुम साथ लेके आए। आप ड्रामे देखती हैं? ड्रामे कौन से पसंद है आपको? हम सफर। ओ बड़े अच्छे गहरे ड्रामे देखती है बच्ची। और एक वो आता था कौन सा, बुलबुले। बुलबुले भी। बुलबुले भी। और वो वाला, कौन से वाला? एक नाम याद नहीं आ रहा। कौन से वाला नाम याद नहीं आ रहा? हम सफर। हम सफर। अच्छा सबसे बड़ी बात मुझे आप में पता है क्या अच्छी लग रही है कि हमें नीचे लग रहा था कि हम नर्वस हैं और कैसे फेस करेंगे इसको, लेकिन जब इसका चेहरा देखा और इसकी आंखों में वो चमक, तो वो होस्ट है शो की। फर्स्ट टाइम होस्ट भी डरती। बहुत डर लग रहा था ऊपर आते हुए, पता नहीं अफीफा मुझसे क्या सवाल करेगी, मैं जवाब दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तो अब खुश हूँ भाई। सही हो गया, बचत होगी। होस्ट इतनी होस्ट हमारी बहुत अच्छी है, होस्ट हमें कुछ भी नहीं कह रही। एक बात आपने अफीफा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी होगी। हमारी कोशिश, हमारी दुआ, हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद, जो हम अफीफ़ा से तफरी कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि जो अफीफ़ा के चेहरे की जो मुस्कुराहट है कभी मांद ना हो। प्लीज़ 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 अपने घरों से बाहर निकलें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो अफीफ़ा है अच्छे तरीके से बड़ी हो, जल्दी से मेरी तरह लंबी हो जाए, अच्छी सी सेहत बना ले, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, और अफीफ़ा के लिए हम इंजीनियर और टीचर बने। जी, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बने, और इनको फिर अलादीन पार्क लेके जाएं और अलादीन पार्क में जाके ये अपनी मज़े की जो राइड्स इनको अच्छी लगती हैं वो सब लें। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम पैसे नहीं मांग रहे, हमें आपके ब्लड चाहिए। ये सबसे अच्छी बात जो हमारी वजाहत से भी जब बाकी बात हुई, तो वजाहत ने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनर चाहिए। आज आपने घर से निकलना है, घर से निकल के आज आपने इधर NIBD गुलशन आना है। जो गुलशन में रहते हैं वो तो फ़ौरन अभी तक आ जाएं। बहुत सारे लोगों ने आज आपने फ्री टेस्टिंग करानी है। पहला बेनिफिट ये है कि यू विल गेट टू नो योरसेल्फ, कि आपको पता चलेगा कि आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है। आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे, क्लियर होगी तो आपको खुशी होगी कि यार चलो ऑल गुड, आप अपनी सेहत का और ख्याल रखेंगे। दूसरा बेनिफिट, जो मेजर बेनिफिट है जिसके कॉज के लिए हम सारे यहाँ जमा हुए हैं, अफीफा। हो सकता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप आपका निकल आए। सो आप इसके जो हमने नाम रखे हैं वो 4-5 फरिश्ते हैं जो काम अफीफा के साथ चलते हैं, तो आप उस फरिश्ते की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो अब एक छोटी सी बात भी कहना चाहूँगी, सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ पर भी प्लीज़ ज़रूरत है आप लोग घर से निकलें। और उन्होंने कहा कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि पैसे कहते हैं ना, आधी जंग तो आप पावर पे लड़ लेते हो, आधी पैसे से लड़ते हो। कभी कभी लोग पैसे ना होने पे भी मर जाते हैं। तो फिल्म्स अच्छी लगती हैं देखना? मेरी फिल्म आ रही है, मैं आपको बुलाऊंगा, प्रीमियर शो पे आओगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस? अरे फिर फ्रॉक आप दिलाएंगे फेरी वाले? कपड़े भी हम भिजवाएंगे बहुत अच्छे से, उसका तैयार होंगे और तुम मेरा हाथ पकड़ के फिर प्रीमियर शो पे रेड कारपेट पे। बस नेक्स्ट मंथ तक तबीयत और अच्छी से कर लेनी है जल्दी से, फिर हम फिल्म के प्रीमियर पे चलेंगे। सही है? अफीफा, अपनी अम्मी से पूछो कि आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, अच्छा उनकी आंखों में जो इस वक्त जितनी मेरे ख्याल से बातें हैं वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ बाप के चेहरे पे भी है। तो ये दोनों इस वक्त जिस तरह से कह रहे ना, लड़ रहे हैं, लड़ना ही कहूँगी मैं। नहीं अफीफा, अब तुम ये बताओ कि हम अगली दफ़ा कब आएँ? हाँ बताओ, हम निहारी लेके कब आएँ? निहारी लेके कब आएँ? ये खाना हर तरह का खा सकती है। इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना। अच्छा
अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो सब कुछ खा सकती हूँ। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि बहुत सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स के साथ शो किया है, तो थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं वो शक्ल से पहचाने जाते हैं। अफीफ़ा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अफीफ़ा बिल्कुल शक्ल अगर देखी जाए तो अफीफ़ा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसी चीज़। मदिया, मैं इसमें ऐड करूँगा ये कि ये हाइड्रिया जो है ना मेडिसिन, वो जो डॉक्टर साकिब ने रिकमेंड की थी 2009 से हम ले रहे हैं, ये सब ये सिलसिला वही है। देखें, इससे 2-3 फ़ायदे मैंने आपको बताए थे पहले भी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो लोग जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं जिनको ब्लड लग रहा है और वो शायद इस तरफ आएँ और उनको फ़ायदा हो। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लड को मतलब आपकी ट्रांसफ्यूजन को ख़त्म कर दे, ट्रांसफ्यूजन में सपोर्ट भी करती है। और इनका देखें स्ट्रक्चर ऑफ बोन आप और थैलेसेमिक पेशेंट को देखिए और अफीफ़ा को देखिए। जी बिल्कुल, ये उस दवाई का कमाल है। जी बिल्कुल एक्टिव है। ये 2003 में फ्रांस में एक रिसर्च हुई, 7 बच्चों को उन्होंने एक मेडिसिन दी तो उनको ब्लड लगना बंद हो गया। ये अलजायर के 7 बच्चे थे। सो वी डिज़ाइन अवर फर्स्ट रिसर्च। उस वक्त हमने पहला तजुर्बा किया और हमने 23 बच्चों को वो दवा दी और उनमें से एक बच्ची को ब्लड लगना टोटल बंद हो गया और उसके भाई को 6 महीने में सिर्फ एक बार लगा। पहले इसको हर 20 दिन पे खून लगता था। इस रिसर्च को हमने अमेरिकन जर्नल में पब्लिश किया। अब इंटरनेशनली रिकमेंडेशन जितनी भी क्राइटेरिया हैं एक अच्छी ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च को करने की, वो तमाम रिसर्च हम करते चले गए। 150 बच्चों में, 500 बच्चों में, 1000, अब 4000 बच्चों को हम ये दवा दे रहे हैं। कोई 1200 बच्चों को तो ब्लड बिल्कुल नहीं लग रहा। कराची से लेके पेशावर तक हम ये दवा दे रहे हैं। 1200 बच्चों को तो बिल्कुल भी ब्लड नहीं लग रहा। जैसे इन्होंने बताया मजीद 1200 ऐसे हैं कि जिनको अगर महीने पे लगता था तो अब 2 महीने 3 महीने पे चला गया है। अब 1200 बच्चों पे इस दवा ने कोई ख़ास काम नहीं किया, मगर उन बच्चों की किस्मत या उनको आप सोचें कि जिनको ब्लड लगना ही बंद हो गया, जिनको हर 20 दिन पे लगता था ब्लड। इसको BBC ने बड़ा कवर किया और इस पर खासा मीडिया में बात भी हुई थी। साइंटिफिकली हमने इसको इंटरनेशनल जितने भी रिकमेंडेड जर्नल्स हैं उनमें इसको पब्लिश किया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके क्वेटा से लेके पेशावर तक बेशुमार डॉक्टर्स। तो ये ओरिजिनली हमारी ही इजाद है, हमारी टीम ने ही ये दवा इजाद की है और पहली बार इस बीमारी के लिए, थैलेसीमिया के लिए, पहले किसी और बीमारी में इस्तेमाल होती थी। मुझे तो अफीफ़ा को देख के आइडिया हो रहा है कि वो दवा जो है वो कितनी उसका ज़बरदस्त, कितना अच्छा उसका इफेक्ट होगा। अच्छा अफीफ़ा देखो, मैंने ना सुबह ब्लड डोनेट किया तो मुझे तो बहुत दर्द हो रही है। ये तो रोई थी, आंसू भी निकल आए इनके तो। और नीचे बच्चों की तरह रो रही थी, हमने चुप कराया। और अफीफ़ा देखो, और अफीफ़ा के बाजुओं पे नील पड़ा हुआ है। अफीफ़ा मुझे तो तुम्हें देख के डर लगता है। तुम्हें जब तकलीफ होती है तुम किसका सोचती हो, कैसे मूड चेंज करती हो? ब्रेव हो बहुत। एक सुपर हीरोइन है, ये वंडर वुमन है, इसको डर वर नहीं लगता। ये कहती है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है ना? ऐसा ही है ना? तो फीफा ये बताओ कि दोस्तें कौन कौन है? मेरी दोस्त वरीशा है स्कूल में, एक मदीहा है। अरे भाई मदीहा है, हमारी तो छुट्टी हो गई। और मैं एक मदिया बहुत अच्छी है। ये देखो, ये अपनी तारीफ खुद कराई जा रही है। हमने फिल्म पे साथ जाना है, इसकी तारीफ मत करना आप। नबी अच्छी है, नबी भी अच्छे है। चलो अब सही है, अब डील लाइन हो गई, अब डील लाइन। हाँ यस वो मेरे साथ प्रीमियर पे जाएगी ना, इस वजह से उसने कहा कि ज़रा मैं तैयार हूँ। यस। अभी डॉक्टर साहब इसको किस चीज़ की ट्रिप लगी हुई है? क्योंकि इनका खाना पीना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ था, कम था। दूसरा एक दिलचस्प बात ये है कि इन बच्चों को खून कम रहता है। अब जब हमने खून लगाया है तो थोड़ा इसकी बॉडी उसको अकोमोडेट करे। इसके लिए हम ब्रेक देते हैं ताकि शी कैन अकोमोडेट द ब्लड और उसके साइड इफेक्ट्स अगर कोई नहीं तो उसको काम करें। मज़ीद देखिए इनके अब मैं माइक भी दे दीजिए। से बोल नहीं रही थी किस तरह से। जी ये एक्चुअल इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है मंडे को, तो उसके बाद जो है ना मंडे की रात को 2-2:30 बजे इसकी तबीयत जो है, सर में बहुत शदीद दर्द हुआ, तो कहने लगी कि मुझे सर में बहुत दर्द है। तो मैंने इनको मेडिसिन डॉक्टर साहब मतलब जो रिकमेंड करते हैं वो दे दी। उसके बाद रात में मज़ीद जो है ना इनके सर में और कहने लगी बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो मैंने तकिया निकाल के और फ्लैट मतलब एक प्रोसेस मेडिकली ज़ाहिर है हम 8-9 सालों से देख रहे हैं, तो हमें भी इतना तो अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने इसको जो है ना तकिया इसका निकाल के और इसके सर को दबाया, तो ये 15 से 20 मिनट बाद सो गई। लेकिन सुबह उठी तो ये रिस्पांस नहीं दे रही थी।
मैं बोल रहा था, और सुबह ये आमतौर पर नहीं उठती, मैं 5:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ये जो हैं वो आंखें तो खुली हुई हैं इनकी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही हैं और कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं बोल रही हैं। और उसके बाद जो है ना, मैंने डॉक्टर साकिब से जिक्र किया, डॉक्टर साकिब ने कहा फ़ौरन आएँ तो मैं जो भी सिलसिला हो सकता है देख। तो हमने फिर इसका सीटी स्कैन एक होता है और उसी में एक सीटी ब्रेन भी होता है। सीटी ब्रेन करवाया तो थोड़ी सी जो है वो उसमें एबनॉर्मलिटी थी कि ब्लड में ब्रेन में जो है ब्लड शायद थोड़ा सा कोई ऐसा हुआ है कि जमा हो गया। कुछ मेडिसन फिर इसकी ट्रीटमेंट हुई है और फिर सिलसिला मतलब हुआ है। और अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि कल जो है इसने चीख मार के कहा कि मुझे खाना दें। माशाअल्लाह। फिर आपने इसको क्या खिलाया? 2 दिन के बाद मतलब ये बोली तो हम खुद भी बहुत खुश हुए और सिलसिला सारा बना और सब कुछ अच्छा, और वो हम हुआ। लोगों को ये भी बता दें कि इनके अफीफा के बाद इनके 2 और बच्चे भी हुए थे जी जी और उन दोनों की डेथ हो गई। सो अफीफ़ा जी वाहिद हैं जो इंशाल्लाह ठीक होके जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया। जब आप लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे तो ये हमने जिम्मेदारी ले ली है तुम्हारे लिए ब्लड हाँ। अरेंज करने की। अगर ये शो खत्म भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, हम इधर उधर पूछते रहेंगे, जहाँ हमें पता चलता रहेगा हम यहाँ भिजवाते रहेंगे। तो अब हमारी दोस्ती पक्की है ना बस। और हमें बिरयानी और निहारी भी लेके आते रहेंगे। और अगर भाई का ब्लड ग्रुप हो तो ना, तो ये हर 3 महीने बाद आता है आपके पास ब्लड देने के तो लिए। ये नॉर्मली आप लोग जी। कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? नहीं है, ये 8 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब ने बताया था। चढ़ाने के लिए इधर ही आना होता है? जी हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जी हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहीं होती है, मेडिकेशन यहीं होती है। लेकिन ये है कि इसके लिए अभी पिछले दिनों मैं पिंडी गया हुआ था, वहाँ पे एक डोनर थे और मैं उनकी मतलब शाबाशी दे सकता हूँ उनको। 47 kg वेट था उनका और ब्लड के लिए होपफुल थे कि मैं ब्लड दूंगा इसको। क्या बात। इनकी हीमोग्लोबिन 3.8 थी और उन्होंने AFIP CMH में आए वो और सारा सिलसिला बना लिया। तो CMH साहब में एक साहब थे, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा बेटा ये तो ब्लड दे देगा लेकिन इसको हम फीडबैक कैसे देंगे डोनर को। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इससे ब्लड लेने नहीं आया हूँ, अगर ये सही होगा तो मैं ब्लड लूँगा। उन्होंने कहा बेटा इसका वेट 47 kg है। तो मैंने कहा ठीक है। वो आप यकीन करें बहुत, जिसे बोलते हैं ना, डिसहार्टेड होके गया है कि मैं इसको ब्लड नहीं दे सका। तो ये जज्बा मतलब मैं कहता हूँ कि ये कम लोगों में होता है जिसको ये पता हो कि मेरा बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो और सिलसिला ये। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये बहुत अच्छे पॉजिटिव नहीं देखते ये हम। बहुत ही एक मैं कहता हूँ ना हमारी एक्चुअली हम नेगेटिव चीजें ज्यादा आगे ले जी आते हाँ, हैं, बिल्कुल, positive को बिल्कुल। हम लाते नहीं हाँ। हैं, ठीक है? पॉजिटिविटी यही है ना कि आप यहाँ इनका इलाज कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन है। मदिया अली ये पूरा एक शो लेकर यहाँ आए हुए हैं, लोगों का आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जिसमें इसके लिए कुछ बेहतर हो जाएगा। तो बस और जल्दी से एक मैसेज दो फिर से कि सब लोग घर से निकले। बिल्कुल बिल्कुल सबको जुमे की नमाज से पहले या जुमे की नमाज के बाद आपने घर से निकलना है। आपने NIPD या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाकर आज फ्री अपना ब्लड टेस्ट कराना है। अगर आपका ब्लड मैच कर जाएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप से तो आप डोनर बन जाएंगे, अफीफा के इसकी मदद कर सकते हैं, इसको एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। और नहीं तो किसी और के तो आप काम आएंगे। और अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लड दें, उसको टेस्ट कराएं। तो प्लीज़ घरों से निकलें और फ्री है। और आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि आपका ग्रुप क्या है। प्लीज घर से निकले, ये सोच के निकले कि खुदा न खास्ता ये कल आपकी बेटे किसी के अल्लाह साथ ना हो करे, सकता है। अल्लाह ना करे एग्जैक्टली। लेकिन ये हाँ, सोच, लेकिन अगर वो बातें यही हम सोच के अपने निकलेंगे घर में से, सोच डालते हैं तो बहुत- शायद हम लोग काम बहुत करते ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप मुझे अफीफ़ा ये बताओ, अभी आप कौन सी क्लास में जानी? 4 में। अच्छा 4th क्लास में। हमारे पेपर्स हो गए? नहीं। अच्छा तो अभी क्लास में, अभी तुम कितने जब आती हो यहाँ पे कितने दिन की छुट्टियाँ होती हैं तुम्हारी? 1 दिन की छुट्टी लेके आती हूँ। अभी आई है एक दिन की छुट्टी लेकर आती हो। तो फिर जब होमवर्क वगैरह करना होता है फिर वो अफीफ़ा कैसे करती है? क्योंकि अफीफ़ा तो बहुत स्ट्रांग है, तो अफीफ़ा कैसे होमवर्क करती है? वो कर लेती है? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं अफीफा? स्पिरिट स्कूल में। स्पिरिट स्कूल में दी स्पिरिट स्कूल है गुलशन हदीद में, वहाँ ये पढ़ती हैं। और प्रिंसिपल का क्या नाम, आपकी टीचर का क्या नाम है? प्रिंसिपल का नाम मुझे नहीं पता। और टीचर का? टीचर का नाम है जो फेवरेट टीचर है? हाँ फेवरेट टीचर बताओ। फेवरेट टीचर का नाम उज़मा। अच्छा उज़मा, ये भी उज़मा। और कौन सी टीचर हैं कौन सी क्लास में? बल्कि मुझे बताओ कौन सी लड़की है ये लड़का जो बहुत तंग करता है? कौन सी लड़की तंग करती है? मैं अभी इसको यहाँ डांट देती हूँ, मुझे बताओ कौन तुम्हें तंग करती है?
लड़का बहुत तंग करता है। बता दो कौन है ये, बताओ हमें आज। उसका नाम उमर। उमर उमर हमारी अफीफा को कुछ नहीं कहना भाई। अब अफीफा को तंग किया मामू है, देख लो। हाँ, तो इसलिए उमर बिल्कुल भी अफीफा को तंग नहीं करना आपने। बच्चे जो अफीफा के साथ स्कूल में पढ़ते हैं, आपने अफीफा का ख्याल रखना है। अफीफा आपकी बहुत प्यारी सी दोस्त है और इसका ख्याल रखें। और आप लोग अपने स्कूल में घर में जाके अपने पेरेंट्स को बोलें कि जाएं ब्लड टेस्ट कराएं और अफीफा की मदद करें, बल्कि तंग करें। अच्छा नवीद, थोड़ा सा ऐड करूँगा कि अफीफ़ा पढ़ाई में वो ज़ाहिर है वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल डल भी नहीं है। और पिछली दफ़ा इनको जी हाँ बिल्कुल पिछली दफ़ा इनकी जो विल पावर है उस पर स्कूल ने जो है ना एक इनको अवार्ड भी दिया कि आपको जो है मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अवार्ड मिला है फीफा को, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा अफीफा, मुझे ये बताओ, जब तो बल्कि एक दफ़ा मैं डॉक्टर साकिब के पास लेके आया तो इनकी हीमोग्लोबिन 2.7 थी। अच्छा। डॉक्टर साकिब डर गए, कहने लगे यार तुम क्यों? मैंने कहा डॉक्टर साहब ब्लड अरेंज नहीं हो रहा। और ये जो है कमरे में उनके घूम रही हैं ओपीडी में आराम से, मतलब जैसे नॉर्मल एक बच्चा होता है घूमना फिरना। जी हाँ। अफीफा ये बताओ, फिर जब ऐसे होता है कि बहुत कम हीमोग्लोबिन हो जाती है तो फिर कोशिश करते हैं मीडिया को अप्रोच करें और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी बिल्कुल। इनके रेफरेंस से बहुत कुछ होता है बाहर, बहुत सारी मतलब ईमेल सर्कुलेट हुई हैं, मैसेजेस गए हैं लोगों को, व्हाट्सएप हम कर रहे हैं मज़ीद लेटेस्ट, और हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत कि जो लोग हैं वो आए। कोशिश आज यहाँ खत्म नहीं होगी, हमारा आपसे वादा है। ठीक, इंशाल्लाह इंडिविजुअली भी बिल्कुल वॉलंटियर करेंगे हम इसके लिए। ठीक। और हम आज के बाद जहाँ बॉम्बे सुना उस आदमी को पकड़ के ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। उनका ग्रुप है क्या? एक्चुअल एक ये बच्ची नहीं है, इस तरह की क्या पता कितने बच्चे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रा मैं अफीफा से एक थोड़ी एक और बात भी करूँ। जी अफीफा, मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ कि जब तुम्हारी, अब तुमने जो 2 दिन पहले बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, जब सबसे ज़्यादा तुम्हें कभी पेन होती है, इतनी तुम्हें इंजेक्शन लगती है, तुम इतनी माशाल्लाह से बहादुर हो, तो अल्लाह मियाँ से सबसे पहले दुआ क्या करती हो? अल्लाह मियाँ मुझे ठीक कर आमीन। और सबसे ज़्यादा कभी ऐसा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा बस तुम्हारा दिल करता है, तुम बहुत ज़्यादा रो और तुम कहो कि अल्लाह मियाँ कि मुझे क्यों इतनी है, मेरे बाकी तो क्लास में सब ठीक है? होता है। नाराज़ होती हो अल्लाह मियाँ से, फिर दुआ करती हो, अम्मी अब्बू को तंग तो नहीं करती? ज़्यादा रोती तो नहीं? कब होती है? अफीफ़ा की बर्थडे 20 अगस्त। तो अभी गुजरी है। जी गुजरी। जी हाँ। अफीफा तुमने हमें बताया ही हमारी बर्थडे। केक खिलाया भी नहीं? तो आप खिला दें। तो आप खिला दें। आवाज़ हमारी जा रही है, हमें एक केक फौरन 11 बजे से पहले चाहिए। हमें केक चाहिए ताकि हम बर्थडे मनाएं फीफा की आज। आधा घंटा है। एक तो आप लोग प्लीज़ अपने घरों से निकलें। और ये जो प्यारी सी अफीफा है, अफीफा तुम्हें देख के तो लग ही नहीं रहा तुम किसको। अच्छा एक मैसेज इससे दिलवाते ना अफीफा, आप लोगों को बोलो प्लीज घर से निकलो। अफीफा बोलो कि प्लीज़ घर से निकलें और अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाएं। क्या पता किस आप में से किसी का ब्लड ग्रुप हो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो, वो मुझे देने आए। क्या बात है। क्या बस हिम्मत देखें। एक छोटी सी बच्ची, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं, और नवीद यू आर सो राइट, ये बच्ची हमारे शो की होस्ट है कि बच्ची में इतनी माशाल्लाह से, मुझे मतलब बच्चों को बड़ों के बताना पड़ता है आपने क्या बोलना है, पर इतनी समझदार बच्ची है कि इसको पता है उसने क्या बोलना है, क्योंकि जितनी इसको तकलीफ़ है, जिस तकलीफ़ से ये गुजरी है, जिस तकलीफ़ से इसके माँ बाप गुजरे हैं, हम वो शायद सोच भी नहीं सकते। हम आज इकट्ठे तो हो गए हैं सिर्फ इसके लिए। नवीद, आप खुद एक फादर हैं, और अभी मैं वही बात यहाँ आने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे शो शुरू होने से पहले कि हमारे बच्चों को बुखार या नज़ला ही हो जाता है तो हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। तो आप लोग बहुत बहादुर हैं, आप लोग एक मिसाल हैं, और जिस तरह से आप अपनी बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, ये जो आपकी बॉन्डिंग है, अल्लाह आप लोगों को इसी तरह सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, सदक़े में इलाही आप आमीन। लोगों की ज़िंदगी
इलाही आमीन, इलाही आमीन। इसके बाद अब जिंदगी में कोई परेशानी कोई मुश्किलात ना हो, क्योंकि अच्छा नवेद एक ऐड करूँगा, देखें ये सिर्फ मेरी और मेरी वाइफ की या डॉक्टर साहब की एफर्ट नहीं, आपकी बहुत एफर्ट्स हैं। पैरामेडिकल स्टाफ मतलब बहुत काम करता है। ये तो वो लोग हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, इतने लोग ऐसे हैं जो नज़र नहीं आते। बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं और हम इनसे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। आपका नाम? मुमताज़ साहब। और आप? ज़हीर अहमद साहब। तो अफीफ़ा से दोस्ती है आप लोगों की? जी, बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। और आपकी? जी सर, बहुत अच्छी। अफीफ़ा, दोनों में से फेवरेट कौन है? हाँ। दोनों भाई, दोनों पसंद है। हाथ हल्का इंजेक्शन लगाते हुए पता ही नहीं चलता। हाँ, ये लगाते हुए। हाँ, किनका हाथ अच्छा है जो टीका लगाते हैं? वो कह रही है दोनों फेवरेट है भाई, अब डिस्क्रिमिनेशन ना करें। वो कह रही है दोनों फेवरेट है, दोनों पसंद। दोनों नहीं, हम कभी भी मुश्किल में आते हैं तो मुमताज़ को बुलाते हैं। तो मुमताज़ भाई और अफीफ़ा की दोस्ती बहुत ज़्यादा है, बॉन्डिंग ज़्यादा है। हाँ, तो आप अफीफ़ा का ख्याल रखते हैं। आप लोगों को बताएं कि किस तरह से ये प्रोसीजर से गुजरती है, क्या उसको पेन होते हैं, ताकि लोग निकलें घर से। आज इसके लिए ब्लड हम अरेंज कर सकें, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और इसके लिए आसानियाँ कर सकें। देखें, ये सब कुछ तो काफ़ी लोग आप लोगों ने बता दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना भी हो सके इनके लिए, जो भी कर सकें वो करें इनके लिए, मैं तो ये कहता हूँ। देखिए, एक बच्ची के पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत है ताकि वो ज़िंदगी में टीचर, इंजीनियर और डॉक्टर बन सके। तो हमें तीनों बनाना है इसे। और भी कोई फीलिंग जैसे इनकी बेटी हो। डेफिनेटली। हमारे साथ नौरीन भी मौजूद है, जी, वन ऑफ द स्टाफ जो अफीफ़ा के साथ होती हैं। अफीफ़ा, नौरीन जी आ गई हैं भाई, इनके लिए कोई मैसेज तो नहीं था? अस्सलाम वालेकुम जी। आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप इसका ख्याल रखती हैं और आप इसके लिए ये तो हमारा काम है, मतलब हमारी जॉब है, और दूसरा इतनी दुआएं मिलती हैं हम इन लोगों से हमें। अच्छा, ये बता दें अफीफ़ा की, अफीफ़ा नॉटी है, शरारती है? बिल्कुल शरारती नहीं है। अफीफ़ा की क्या बात सबसे अच्छी लगती है आपको? अफीफ़ा तो खामोश रहती हैं। अभी इस दफ़ा तो जो आई हैं बीमार होके बिल्कुल मुस्कुराती रहती हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है। अब इनकरेज कर रहे हैं। कल कुछ खाया था इन्होंने, खा पी भी नहीं रही थी ना 2-3 दिन से। अफीफ़ा, अभी जो हम बर्थडे करने लगे, एक सीक्रेट बर्थडे, उसमें इनको बुलाना है? सबको बुला ले। सबको बुलाना है? सबको भाई, आप सबको इनविटेशन है अभी किसको नहीं बुलाना। चलो जी, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, और वही वाली बात, अपने घरों से निकलिए, अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। क्या पता कि आपका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकले, और आपका ब्लड ग्रुप की हमारी प्यारी सी अफीफ़ा को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम पैसे नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि खुदा के लिए अपने घरों से बाहर निकलें। आपका भी फ़ायदा इसमें, जब बाहर निकलेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कोई आपकी बीमारी होगी वो तशख़ीस उसकी हो जाएगी। तो प्लीज़ घरों से निकलिए, हम यहीं पर हैं। मैं 12 बजे तक यहाँ पर बैठी हूँ। प्लीज़ 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 सब लोग यहाँ पर आएँ, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम हैं अफीफ़ा के पास, और अफीफ़ा है आइसोलेशन वार्ड में, और अफीफ़ा माशाल्लाह से बहुत 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 बाहिम्मत है। मैं कल से जब अफीफ़ा के बारे में पढ़ रही थी, और मैं जो इस बच्ची की मुश्किलात के बारे में जो देख रही थी, हर चैनल ने, हर अखबार ने अफीफ़ा के बारे में एक स्टोरी ज़रूर छापी है, और सब ने यही बात की है कि अफीफ़ा को बॉम्बे ब्लड ग्रुप चाहिए। और पाकिस्तान में बॉम्बे ब्लड ग्रुप 17 लोगों का है, जिनमें से 4 एक्टिवेटेड हैं। और जैसे वजह साहब ने बताया था कि 2 तो डोनर्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका से अपने ही ख़र्चे पे आते हैं, हर 4-5 महीने बाद आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। एक दुबई से आते हैं। सो ये लोग जो आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे अपने पाकिस्तान से आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा, जिसको हम डबल एच ग्रुप भी कहते हैं, आपका होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आज घरों से बाहर निकलें, और जब अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। क्या पता आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकल आए, और अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकल आए तो वो जो हमारे लोग हैं, स्पेशली अमेरिका से आ रहे हैं, इनको से ब्लड डोनेट करने के लिए, तो यहाँ से अगर काम हो जाएगा तो कितना ही अच्छा है। आप मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या कोई परमानेंट इलाज है कि अफीफ़ा को कभी, अफीफ़ा के बाजुओं पे ऐसे कभी नील ना पड़े और अफीफ़ा बिल्कुल ठीक हो जाए, नो ब्रेक, कुछ ऐसा इलाज है? देखिए, थैलेसीमिया का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। हम थोड़ा इस पेचीदगी में आ गए हैं कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ज़ाहिर बॉम्बे का ग्रुप नहीं मिलेगा ट्रांसप्लांट करने के लिए, जी। डोनर HLA टाइप नहीं मिलेगा। फिर अगर हम इनके किसी भाई बहन से इनका कोई टिश्यू किसी किस्म का मैच नहीं है,
और अगर 50% मैच के साथ इनकी मदर या फादर से हम करते हैं तो रिस्क बहुत हाई हो जाता है। मतलब नॉर्मल ट्रांसप्लांट में हम 70 to 80% सक्सेस है, 20 to 30%। अभी बच्ची से बाहर आप मिली, सना नाम है उसका ट्रांसप्लांट हो गया, माशाल्लाह ठीक हो गई बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची है वो। हाँ, ब्लड नहीं लग रहा उसको। इस तरह के कोई 700 बच्चे हैं जिनका हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं 17-18 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह 70% सक्सेस के साथ। मगर इस केस में हमारा सक्सेस रेट कम हो गया, ऑलमोस्ट 20% 30% हो जाता है। तो दिस इज़ अ हाई रिस्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मगर जिस तरह से ये पिछले 1 महीने में 2-3 बार कोलैप्स हुई है इनके वालिद साहब, या अब ये डॉक्टरी से ज़्यादा सोशल डिसीजन आ गया, इट्स अ पेरेंटल डिसीजन, इट्स नॉट द डॉक्टर्स डिसीजन टू ट्रांसप्लांट और नॉट। कि पेरेंट्स अगर कहते हैं कि जी इस तरह से बार बार जी के मरने से बेहतर है कि एक बार हम इस ऑपरेशन पे जाएं, तो दैट इज़ प्योरली फादर्स एंड मदर्स डिसीजन। एक तो ज़िंदगी जारी रखने का वो तरीक़ा जो आप लोगों ने जिसकी ज़िम्मेदारी ली है, अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए उस तरीक़ा कराया है कि इंशाअल्लाह ताला आप तीनों हमारे हीरोज़ हैं और आप तीनों के थ्रू इंशाल्लाह इसकी लाइफलाइन बॉम्बे ब्लड ग्रुप से रहेगी। और आज का दिन एक माइलस्टोन होगा मुल्क की तारीख़ में कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो इनिशिएशन आज आप लोगों ने लिया है, तो एक तो इस ना सिर्फ इस बच्ची को बल्कि उन सब के आपस में भी एक दूसरे के लिए ये ब्लेसिंग हुई है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस्तेमाल किया है। और आप लोग वो टीवी और फिल्म वाले हीरो नहीं है, बल्कि आई विल से कि यू आर अवर नेशनल हीरो। अल्लाह ताला आपको इसका आमीन। अब ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो 8 to 10 मिलियन में ये ऑपरेशन जो हाई रिस्क ऑपरेशन है इनका मुमकिन है 8 to 10 मिलियन जी 80 लाख से 1 करोड़ रुपए कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। और इसमें कुछ बैरून मुल्क इदारे हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर आधे पैसे आप करें, मतलब 2-3 करोड़ का है वहाँ पे, कहाँ इलाज हो सकता है। इटली में भी बात चल रही है इनके वालिद साहब की, और नेशनली भी इंटरनेशनली भी वी विल फाइंड आउट। मतलब वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। मगर ये बातें जब भी आदमी शुरू करे ना कि हमें करना है या इटली वालों ने करना है, किसने करना है, पाकिस्तान में करना है कि बाहर करना है कि नहीं करना है, ये पहले माँ बाप इसका फ़ैसला करेंगे। अगर वो फ़ैसला करते हैं तो यस, इतना पैसे का सोच के भी फिर माँ बाप नहीं करते ना, तभी इसी वजह से शायद वो खून मांग रहे हैं। और जो लोग हमें देख रहे हैं प्लीज़, जैसे मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो भी बहुत बार डोनेट कर चुकी है यहाँ पे, तो प्लीज़ एक बार, उनके वालिद साहब तो नहीं कह रहे, वो उनके वालिद साहब कहते हैं बस मुझे एक खून की बॉटल चाहिए जो मेरी बेटी को लग जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। मैं हम लोग समा टी वी जैसे आई एम श्योर नवीद और उज़मा भी मेरी बात से एग्री करेंगे, बट हम अपने इस प्लेटफॉर्म से जो वज़ीर आला साहब है, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वो सिंध के, वो जहाँ के भी, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीड करते हैं कि प्लीज़ 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 इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए, इस लड़की को हम जैसा, अपने जैसा नॉर्मल इंसान बनाने के लिए ज़रूर डोनेट कीजिए। ये घर वाले नहीं इनके मांग रहे, घर वाले सिर्फ खून की बोतल मांग रहे हैं। ये हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों के पास फंड्स होते हैं और NGOs को दिए जाते हैं वो। तो अगर आप लोग ये शो देख रहे हैं तो प्लीज़ NIBD में इनको कांटेक्ट करें। और वही वाली बात है, इट्स अ थॉट दैट काउंट्स। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप करेंगे तो बहुत इसके लिए काम आ सकता है। ये बड़े खुददार इंसान है। हमने इनसे अभी शो में 25 दफ़ा बोला कि हम कुछ रेस कर दें क्योंकि हम बहुत रेस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते। लेकिन हाँ एक थोड़ी सी NIBD ये सारे एक्सपेंसेस उठाता है, चीज़ें करता है, इनकी एक एफर्ट है। सो आई थिंक आप इनको कुछ डोनेट कर सकते हैं। और नंबर्स हमने चलाए हैं, शायद नंबर्स भी चलाएं। सो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करें। ये सिर्फ कहते हैं कि मुझे ब्लड चाहिए। जी नवीद ये देखें, प्राइवेट इदारा है, NIBD मुझे सपोर्ट करता है, जो भी फाइनेंशियली होता है वो मैं ख़ुद करता हूँ। एक तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को, देखें हम पॉजिटिव भी जाए ना, हमने प्राइम मिनिस्टर को एप्लीकेशन दी थी, वज़ीर आला पंजाब को दी थी, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया, हमें उन्होंने बुलाया स्पेशली की तरफ से भी। अल्लाह करे अच्छा रिस्पांस आए, इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह। तो जी हाँ बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को हमने एप्लीकेशन दी थी, तो वहाँ पे हमें बुलाया था और सारा सिलसिला हुआ था। मैं जो है एक दफ़ा फिर उनको याद दहानी कराना चाहता हूँ कि देखें हमें मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, हमें फ़ंड नहीं चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट चाहिए। हमें ऐड ना दें आप, इसकी ट्रेडिंग या उसकी जो भी सिलसिला है, इसकी जो सपोर्ट है वो आप अगर एब्रॉड होता है तो वहाँ पे देखें, और पाकिस्तान होता है तो पाकिस्तान। आप उसको सोचें जी, आप आपस में मशवरा करें। सही। उसके बाद मुझे लगता है कि मदिया शायद आपसे प्रॉमिस करेंगी कि हम सब यहाँ भी करना पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे। शो भी आ गया तो आपके साथ हमें कैंपेन चलाने पड़ी, हम कैंपेन चलाएंगे अफीफा के लिए, वो कोई मसला नहीं है। आप एक अपना डिसीजन बनाइए। ठीक, जो भी है। तो मैं ये अपील करता हूँ, CM पंजाब ने भी ये फेवर दी है हमें कि एग्जामिनेशन इसके सारे कंप्लीट्स हो गए,
तो मज़ीद जो है ना फर्दर डिटेल का हम वेट कर रहे हैं, अल्लाह करे वो भी बेहतर आए और आएगी इंशाल्लाह। मैं थोड़ा यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जैसे कह रहे हैं कि जी लोग तो निकलेंगे, लोग तो सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे बार बार आप सीएम साहब को कह रहे हैं, सिंध के हवाले से कह रहे हैं, प्लीज़ वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पैसे की कमी नहीं है पाकिस्तान में, फंड्स की कमी नहीं है पाकिस्तान। हमारे तो यहाँ पे वजीरों के घरों से 2-2 अरब पता नहीं कितने रुपए निकल आते हैं। सो इस बच्ची के इलाज के लिए सिर्फ 1 करोड़ 80 मिलियन 80 to 1, सो प्लीज़ 10 मिलियन। मसला नहीं है, आपसे नहीं होगा तो हम जनरेट कर लेंगे, हम जनरेट कर लेंगे। नेचर से इसका मसला हल हो सकता है, वो आपकी जेब से नहीं जाएगा, वो हमारा ही पैसा है। मैं तो ये कहती हूँ वो हमारा ही पैसा है। जो बात है बुरा लगे, हम टैक्स पे करते हैं, हम हर जगह जहाँ भी चाहते हैं टैक्स देते हैं, तो वो आवाम का पैसा है। अगर आप आवाम को दे रहे हो तो आप तो दुआएं ले रहे हो ना, फ्री में दुआएं ले रहे हो। ऑन पॉजिटिव नोट प्लीज़ हेल्प हर। अभी सब बहस में हमें नहीं पढ़ना, हमें बस अफीफ़ा का ख्याल रखना है, उसकी मदद करनी है। अगर उनके जो डिसीजन लेते हैं ऑपरेशन का, जो जैसे ट्रांसप्लांट का उन्होंने बताया कि हमें वो करवाना है, तो अभी आगे मराइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उससे पहले घर से निकलें आज और ब्लड दें। कितनी दफ़ा बोलूँ मैं, निकले ना यार, क्या हो गया? खून देने से कुछ नहीं होगा, ना आप गिरेंगे ना आपको चक्कर आएंगे। पर मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मैंने ब्लड डोनेट किया है, कुछ भी नहीं होता। एक्टिव हो गई है। हाँ, सो प्लीज़ निकलें। ब्रेक आएगी ना, एक नमाज ब्रेक आती है जिस पे आप निकलते हैं, तो उसमें ज़रा 5 मिनट इधर से भी होते हुए चले जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहती हूँ जुमे पे जाने से पहले ही। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना बल्कि हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, हमारे इतने स्टार्स ने इतना हमें सपोर्ट इस वक्त साइकोलॉजिकली किया है कि अगर कहीं कोई ऑफिस है और वो ऑफिस वाले कहते हैं कि हमारे 100 का स्टाफ है, आप अपनी टीम यहाँ भेज के ब्लड सैंपल कलेक्ट करा लें, तो हम आज अभी इस वक्त कॉल करें, हम अपनी टीम भेजेंगे और आपके ऑफिस से आपके तमाम स्टाफ का ब्लड सैंपल कलेक्ट करा के ब्लड ग्रुप करेंगे। अच्छा नहीं, इस पे अफीफा दर्द होती है, अगर मैं शेकन करूँ मैं कहाँ करूँगी? आधे घंटे में समा अपने स्टाफ भिजवा देना है और वहाँ जितने भी लोग हैं सबकी टेस्टिंग करा देता है। सही, बिल्कुल आप समा में भी बिल्कुल करवाएं जी, बिल्कुल समा की पूरी टीम में, मैं उनके बिहाफ पे कह रही हूँ। और बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। के सेट पे जा रहा हूँ, वहाँ पे भी 18 से 20 लोग होते हैं, वापसी में मुझे कॉल करें, मैं सेट पे भी सबकी टेस्टिंग करा दूँ। अच्छा, एक मैसेज मैं दूंगा, प्लीज़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब को दूंगा, क्योंकि मतलब बहुत सिंसियर पर्सन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि नादरा में एक फॉर्म में शनाख्ती कार्ड के फॉर्म में ब्लड ग्रुप का खाना है, तो प्लीज़ उस खाने को जो है वो फिल करें और ब्लड ग्रुप लोग अपना टेस्ट कराएं। इसमें हमारी तो गर्ज है ही है, उनका भी फ़ायदा है। अल्लाह ना करे उनको कोई मसला हो जाता है, तो कम अज़ कम शनाख्ती कार्ड पे ब्लड ग्रुप होगा तो कम से कम वो उसकी फौरी तौर पे जो है मदद की जा सकती है। अच्छा, डॉक्टर मारिया भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर है। डॉक्टर मारिया से कल जब हमारी मुलाकात हुई थी, हम समा के दफ्तर में डॉक्टर मारिया हमारे साथ थी और हम एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है कि हमारे जो ID कार्ड है उसमें हमारा ब्लड ग्रुप, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पे तो लिखा होता है, लेकिन हमारे ID कार्ड पे भी हमारा ब्लड ग्रुप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि जी हाँ हो गया, इंतज़ाम हो गया जी, क्योंकि अफीफ़ा की जी बिल्कुल केक आ गया है। ये चलो जी, मैं चाहूँगी नवीद जो है ये अफीफ़ा के लिए जो है, ओके जी। वैसे आपने इस टेबल पे पता नहीं छुरियाँ, पता नहीं और क्या क्या कांटे वगैरह देखे होंगे, लेकिन अभी केक आ गया है, पहली बार इस पे केक आया है, तो ऐसा हट के इसको वो खाना था ना, वो भी मंगवाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? फ्रूट केक मंगवाते हैं। चलो भाई केक, अब अफीफ़ा बैठ, अफीफ़ा को क्योंकि ड्रिप लगी हुई है तो अफीफ़ा अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अफीफा, आज आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। बच्चा अब गिफ्ट ना मांग लेना। अच्छा मैं पीछे आती हूँ, बाहर जाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बस ये चीज आपने देखा है फीफा कितनी स्ट्रॉन्ग है खुद। ये आप इस हाथ से पकड़ें। नहीं, राइट से कटवाएं जिसमें कैनुला है ना। अच्छा नहीं मुड़ेगी तो। अच्छा वो नहीं मुड़ेगी, ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अफीफा, हैप्पी बर्थडे टू यू, you have many more, may you have many more, may you have many more dear Afifa, happy birthday to you। अफीफा को केक खिलाओ, अफीफा को केक खिलाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अफीफा को ये इधर भी डाल दो थोड़ा। हाँ ये अच्छा है, तो लाइव करते बड़ी करिए पूरे पाकिस्तान में। मीठा नहीं, अच्छा ओह माय गॉड,
चलो अफीफा, अम्मा को भी हम मजे का केक या फ्रूट केक भी मंगा लें? केक भी खाएगी भाई, अफीफा का केक भी फेवरेट जल्दी केक से फ्रूट मंगवा केक है लें। भाई। हाँ ठीक है, चलो अफीफा अफीफा हमने सब गंद कर दिया है यहाँ पे हाँ, हमारे और खाएगी इसमें। क्या? अब इधर काट लेते हैं हम। यार थोड़ा सा दो इसको। मैंने भी खा लिया। अफीफा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है? अपनी सालगिरह पे ज्यादा मजा आता है या हमारे साथ ज्यादा मजा आ रहा है? अफीफा थैंक यू। हमारे साथ ज्यादा। थैंक यू भाई। अफीफा थैंक यू। Thank you। तुमने हमें अपनी बर्थडे पे बुलाया, हमें कोई बर्थडे पे नहीं बुलाता। मेरी तो बर्थडे कोई मनाता ही नहीं है। तुमने हमें अपने बर्थडे पे बुलाया यार, थैंक यू यार। मैं हफीफा के साथ बर्थडे क्या करूंगी अपनी? हाँ थैंक यू यार। अफीफा की बर्थडे में सिर्फ हम लोग ही नहीं थे, पूरा बल्कि पाकिस्तान। जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा था हमारे पाकिस्तान के, आप ये पाकिस्तान कबड्डी में जितने भी लोगों में देख रहे थे, वो सब अफीफा की बर्थडे में, अफीफा की इस खुशी में हमारे साथ शरीक थे। और जहाँ खुशियों में शरीक होते हैं तो फिर परेशानियों में तो शरीक होना बनता ही। और आज हमारा मकसद भी ये था कि हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो वजाहत साहब जो कि अफीफा के फादर हैं, एक इनकी बेटी है, दो इनके बच्चों की डेथ हो चुकी हुई है, और अब ये इनका घर का चिराग है। इस घर के चिराग को बुझने नहीं देना। और जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हमें देख रहे हैं, हम अपील करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि खुदारा इस बच्ची के इलाज के लिए आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें ताकि ये बच्ची जो है ये जल्दी ठीक हो जाए। अभी तो हम एक ब्लड ग्रुप के लिए आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को एक साइन की मार है, नवीद ने बहुत अच्छी बात की थी, आप लोगों की सिर्फ एक साइन की मार है। आप बिल्कुल आपने हमारे ख़जाना से निकलें। और डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया कि हम इस काविश में आपका साथ दे सकें। और फिर एक बार की मदर सुन नहीं सकती हैं? जी, शी इज़ डेफ एंड डम। और लेकिन दोनों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन जी बहुत कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताऊं नवीद, आपकी टीम से थोड़ा सा शेयर कर दूं। पानी ठीक है अफीफा, ठीक है ये अफीफा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी नवीद। अच्छा, ये जो ऐसे होते हैं ना जो डेफ एंड डम, ये स्पेशल ज़रूर होते हैं लेकिन ये हमसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं। स्पेशल तो कभी भी हमसे ज़्यादा हसास भी होते हैं। स्पेशल तो तो कभी भी देखें इसकी ट्रीटमेंट, मैं ऑफिस होता हूँ, ये घर होती हैं, मेरी वालदा होती हैं, माशाल्लाह मेरे 6 भाई हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो सब सिलसिले मतलब ये लोग बना रहे होते हैं। अच्छा, ये अफीफा की दादी भी है? जी दादी। जी अफीफा की दादी से जाने से पहले हम सामने माइक दे दीजिए इनको। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कैसा लग रहा है कि आज पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ दुआ खड़े है हैं? हमारी बच्ची के लिए, खून ब्लड मिलता रहे और इसको जो है सेहत और तंदुरुस्ती दे अल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और जल्दी से अफीफा ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अफीफा बच्चे, आपके लिए बड़ी दुआएं हैं। और एक बार फिर से जो थ्रू आउट दम शो हम कहते रहे हैं, जो पैसों की अपील की वो हमने की है, लेकिन जो उनके वालिद साहब हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन हर जगह तक पहुंचाई है, तो ज़रा प्लीज़ करें। और अफीफा को देखें कितनी प्यारी है, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बनना है, तो प्लीज़ इसकी हेल्प करें। और शी नीड्स योर हेल्प। और हम तो है वो कौम जो लोगों की मदद करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। तो प्लीज़ तो अपना शाद रहिए, आबाद रहिए, और साथ में अपने जो आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और आज का शो हमारा सिर्फ और सिर्फ अफीफा के लिए था। बाहर निकलें, वजाहत साहब और उनकी बेगम की इस आस को कभी बुझ ना दीजिएगा। बाहर निकलें, अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्या पता आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकले। वही बात, पैसा नहीं चाहिए, हमें खून चाहिए। घरों से निकले। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।